हेलो 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 हेलो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, क्या हाल है। हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। ओ क्या हाल है ਤੁਹਾਡਾ। तुम्हें पास है कितने दूर है चांद सितारे। सच पूछो तो हमको अब ये लगते हैं झूठे इशारे। हम बड़े अच्छे लगते हैं, ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। हम्म। हेलो 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 हेलो, क्या हाल है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एक तो भाई हेलमेट में बालों की वाट क्यों लग जाती है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सुप्रभात सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, क्या हाल है। हेलो 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 हेलो। ओहो, लिखे जो कल खत है, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गई। लिखे जो खत तुझे। कोई नगमा कहीं गूंजा, कहाँ दिल ने कि तू आई, कहीं चटकी कली कोई, मैं ये समझा तो शर्माई। हम लोग तो कुछ भी नहीं ना, ठीक है। बना देगा नहीं मुझको, ये दिल ये दीवाना। ये तो हो गया है बाबू, ये भी हो गया है, ये तो हो गया ना। हम्म 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 हम्म। हम्म। आइए बालकों आइए। तो नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, स्वागत है आपका आपके छोटे से प्यारे से धन्य से मुन्ने से बैच में, जिसका नाम है यकीन नीट हिंदी 2.0 2025। जी हाँ सर, जहाँ पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं नीट एग्जाम को फोड़ने की, तोड़ने की और तबाह करने की, ठीक है। 12 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है, तो 12 दिन के बाद के लिए हैप्पी बर्थडे। ठीक है। अच्छा, बात सुनेंगे सर। लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं सर। हमने अभी तक क्या ना, अलग अलग तरह के सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख लिया। अगर बात करें पूरे चैप्टर में हमने अभी तक, ठीक है सुनो, हमने अभी तक इन चैप्टर में क्या पढ़ लिया सर। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। याद करते हैं कि सर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं अलग अलग तरह के चार्ज के लिए। कि सर अगर मेरे पास एक सिंपल पॉइंट चार्ज, एक बिंदु आवेश है, तो बिंदु आवेश के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, के क्यू बटे छोटे आर का स्क्वायर। सर जी हाँ, याद है। अच्छा, इसके बाद हमने जो पढ़ा था वो था मेरे पास रेखीय आवेश वितरण के लिए। रेखीय
आवेश वितरण के लिए पिछली से पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि रेखीय आवेश वितरण के लिए मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। जो स्पेशल केस था कौन सा, अनंत लंबाई के तार के लिए हमने ऐसा एक फॉर्मूला पढ़ा था। सर जी हां, अनंत लंबाई के तार के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला हमने ये पढ़ा। ठीक सर, उसके बाद हमने पढ़ा से किसके लिए, रिंग वलय की बात करते हैं। हाँ सर, वलय के सेंटर पे मेरे पास फील्ड कितना आता है, 0 आता है। उसके किसी अक्षीय बिंदु पे से कितना आता है, वो हमने पढ़ा सा कितना है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका पावर कितना, 3/2 आएगा। सही बात है क्या, हाँ जी सर, एकदम बढ़िया है। अच्छा सर, अगर मैं बात करूं अक्ष के अलावा, हम बात करें कि वृत्तीय चाप के लिए, किसे मेरे पास क्या है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि वृत्तीय चाप है, रिंग पूरा नहीं है, रिंग का बस एक टुकड़ा है, रिंग का एक छोटा सा एक टुकड़ा है। तो उस छोटे से टुकड़े के कारण उसके केंद्र पर बनने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाला था। तो वो जो ई था वो हमने कितना पढ़ा, 2k लैम्बडा अपॉन आर, आर होता है त्रिज्या, साइन अल्फा बटा 2। अल्फा क्या है, दोनों किनारों के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण अल्फा होता है। हाँ सर, बढ़िया है, ये बात हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, समझा है, इसमें मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा नहीं होनी चाहिए। चल ठीक है, इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा सर, हमने पढ़ा कि अगर मेरे पास खोखला गोलीय आवेश वितरण है, खोखला गोलीय आवेश वितरण के मतलब क्या है कि मेरे पास एक गोला है लेकिन जो सारा आवेश है वो बाहर की सरफेस पर है ना, खोखला गोलीय आवेश वितरण पढ़ा। हाँ जी सर, इसके लिए हमने बाहर वाले बिंदु जो कि गोले से बाहर है उनके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने दिया इस फॉर्मूला से। ये कौन से बिंदु है, जो बाहर है, जिनकी दूरी त्रिज्या से ज्यादा है। अगर मैं आ जाऊं सरफेस पर तो मेरे पास क्या आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर आएगा। यहां पे क्या है, ये वो बिंदु हैं जो सरफेस पे बैठे हुए हैं, मतलब कि जिनके लिए दूरी त्रिज्या आर के बराबर है। और वहीं अगर बात किया जाए अंदर के लिए तो खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र को 0 हमने कहा था। ठीक सर, वही सेम टू सेम बात अगर बात करें किसके लिए, ठोस कुचालक गोला है, ठोस कुचालक गोला है। तो ठोस कुचालक गोले के लिए सब सेम कहानी, बाहर वाले पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मेरे पास सेम होगा। सर वो बिंदु जिनकी दूरी त्रिज्या आर से ज्यादा है, फिर वो वाले पॉइंट जो सरफेस पर है उनके लिए विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला मेरे पास ये होता है। ये बिंदु आपके सतह पर रखे हुए, जी हाँ। फिर आते हैं फाइनली वो बिंदु जो अंदर की ओर है, जिनके लिए विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हमने ये निकाला था। और किसी एक क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए हमने इसका एक फॉर्मूला और भी बनाया था, रो आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट। कल के क्वेश्चन में एक हमने सॉल्व किया था, वो पॉइंट जो गोले के अंदर है। ये बात हम लोग देख चुके हैं। हाँ जी सर, एकदम बढ़िया है, अच्छा है सर। फिर हमने पढ़ा लास्ट में जाते जाते समतल सतह के लिए, समतल सतह के भैया एक सतही आवेश वितरण है, एक चादर मान लो, एक सरफेस मान लो, एक प्लेट मान लो। तो अगर वो मेरे पास क्या है, कंडक्टिंग प्लेट है, चालक सतह है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई का फॉर्मूला हमने क्या लिखवाया, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अगर मेरे पास वो कुचालक सरफेस है, अगर वो कुचालक सरफेस है या बहुत बड़ी प्लेट है, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होगा आप यही केस मान के चलोगे, तो कुचालक प्लेट वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ई का फॉर्मूला हमने कितना लिखवाया था, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद भैया हम सभी बच्चे इस चीज को पढ़ के आए होंगे, इसको रिवीजन हमने कर लिया होगा, जिसमें मुझे किसी तरह की कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा वाली बात नहीं होगी। क्या मैं ये कह सकता हूं कि हाँ भाई हम लोग ये बातें पढ़ के आए हैं? क्या मेरा ऐसा कहने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगा? ना जी ना सर, पढ़ लिया है, नो प्रॉब्लम, है ना? चल जाओ दोस्तों। रिवाइज किया है, बहुत बढ़िया, शाबाश, 1 नंबर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो ठीक है, अब हम जो बात करेंगे, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सब प्लेट के बारे में, है ना? प्लेट के बारे में पढ़ा था, आपने 1-2 क्वेश्चन किए भी थे अगर आपको याद होगा तो। हाँ सर, तो हमने भैया लास्ट क्लास में इक्के दुक्के सवाल देखे थे, अगर आपको याद हो तो वैसे ही आपसे जरा मैं एक सवाल और पूछ लेता हूं
ये हमारे पास क्या एक प्लेट ही रहा, ओहो पीलू पीलू, दो प्लेट से, ठीक है, दो प्लेट है, इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इस पे 2 सिग्मा है। सवाल यह है कि मुझे बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी, इन तीनों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना है। ए पर भी बताना है, बी पर भी बताना है और सी पर भी बताने का है। ओके सर, सर कैसे करूंगा, इसमें कौन सा बहुत रॉकेट साइंस नहीं भाई, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, आराम से क्वेश्चन किया जा सकता है। बात करते हैं, प्लस सिग्मा मतलब धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश के लिए दूर जाता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, दूर जाता हुआ, और हमने कहा है जब कुछ नहीं देगा आप इसको अनंत लंबाई की कुचालक प्लेट मानोगे, जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन अपने लिखवा है। अरे हाँ सर, तो अब कुचालक मानू, चल देख, पॉइंट ए के लिए सर पहली प्लेट पे धनात्मक आवेश, तो इससे दूर जाता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर 1 बनेगा। हाँ सर, प्लेट नंबर 2 इस पे भी धनात्मक आवेश है, तो इसके लिए भी दूर जाता हुआ फील्ड बनेगा। आहा सर, अगर देख पा रहे हो दोनों के दोनों फील्ड क्या है मेरे पास, समान दिशा में आ रहे हैं सर। हाँ सर, दोनों फील्ड क्या है, समान दिशा में। अगर दोनों फील्ड समान दिशा में है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अरे हाँ सर, तो मेरे पास क्या है, इसको बोल दो प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2। तो पहले का फील्ड और दूसरे का फील्ड दोनों क्या है, समान दिशा, समान दिशा में जोड़ दो, E1 प्लस E2। सर फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कितना है, सिग्मा ही है, पहली प्लेट का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे में से कितना है 2 सिग्मा है, तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों आपस में जुड़ेंगे तो 3 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ये पॉइंट ए पर आने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। आए हाय हाय, क्या बात सर, ये तो आसान लगा है, इजी था। चल ठीक है, सेम टू सेम तरीके से पॉइंट बी की बात करता हूं। सर बी की देखो, ये क्या है, धनात्मक आवेश, इसके लिए दूर जाता हो, खुद से दूर जाओ, तो 1 से दूर जाने का फील्ड E1 आएगा, 2 से दूर जाने का फील्ड E2 आएगा। देख ले भाई, 2 से दूर जाना है, 2 से दूर 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 दूर, ठीक है, दोनों फील्ड एक दूसरे से उल्टा है, उल्टा है तो घटाना पड़ेगा। ओके सर, अब देख, ये है डबल, यह है आधा, यह सिग्मा वो 2 सिग्मा, तो जिस पे आवेश घनत्व ज्यादा होगा उसका विद्युत क्षेत्र ज्यादा ताकतवर होगा। अच्छा सर, तो E2 बड़ा E1 छोटा, तो नेट निकालने के लिए बड़े में से छोटे को घटा दूंगा। कितना मेरे पास है E2, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कितना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 माइनस 1 कितना आएगा, 1 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। खत्म। आया क्या? हाँ सर, सेम कहानी नंबर सी के लिए, 1 के लिए दूर जाता हुआ, 2 के लिए भी दूर जाता हुआ, दोनों समान दिशा में, सिंपल रूप से जुड़ जाएंगे तो जोड़ दूंगा, कौन सी बड़ी बात है। तो वही आंसर मिल जाएगा जो ए के लिए मिला था, बस दिशा पहले से अलग आएगा। देख ले भाई, आया क्या? अरे भाई आया क्या? हाँ जी साहब, इसमें मुझे किसी तरह की कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा वाली बात नहीं है। हाँ जी सर। ठीक है, तो भैया हमेशा पहले उस पॉइंट की बात करो जहां से आपसे पूछा गया है। ठीक है, मुझे पता है कई बच्चों के दिमाग में कीड़ा काट रहा होगा कि सर मुझे एक चीज बताओ, इससे दूर होगा तो उधर भी दूर हो सकता है, इधर भी दूर हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सवाल तो पढ़ के इसने पूछा कहां पर है। हम लोग क्या है, फालतू बातों में कंफ्यूज होते हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं है कि सर जब वो फील्ड यहां पूछ रहा है तो मैं इधर क्यों देखूं, मैं इधर क्यों देखूं, मुझे देखना है ये दो आवेश, इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, डायरेक्ट उनको देखो भाई। एक पर इसकी वजह से क्या है, दूर जाता हुआ, ए पर इसकी वजह से दूर जाता हुआ, दोनों समान दिशा में, जोड़ दिए। बीच में है सब, बीच में पहले की वजह से दूर जाता हुआ, दूसरे की वजह से दूर जाता हुआ, दोनों एक दूसरे से उल्टे हैं, घटाओ, काम खत्म। ठीक है, तो भैया पहले क्लियर रखो कि मुझे फील्ड निकालना कहां है, पहले दिमाग में इतनी क्लियरिटी रखेंगे कि आपको फील्ड निकालना कहां पर है। देख सर, फिर से क्या है, 2 प्लेट है, एक प्लेट ये रहा, एक प्लेट ये रहा, है ना, ये 2 प्लेट दोनों आपस में लंबवत थे। हमसे बोला गया कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा। कैसे करूं सर, कैसे करूं? अरे कुछ नहीं, नॉर्मल वही कॉमन फॉर्मूला है सर। प्लेट नंबर 1, यस सर,
तो प्लेट नंबर 1 से दूर जाता हुआ पॉइंट पी पर ऐसे फील्ड आएगा। करेक्ट। फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला कहता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट है क्या? हां सर, चलेगा। अच्छा सर, प्लेट नंबर 2 इसके लिए भी दूर जाता हुआ, तो दूर जाता हुआ आपने लगा दिया। दूर जाता हुआ फिर से कितना आया? ई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आप लोग देख पा रहे हो दोनों का वैल्यू सेम, दोनों आपस में 90 डिग्री। हम जानते हैं जब कभी दो सदिश समान परिमाण के एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर होते हैं, उनका परिणामी उनके बिल्कुल बीच में आता है। आहा सर, ई नेट आएगा। और नेट कितना आएगा सर? √2 गुना आएगा ई का। अच्छा है, तो सर √2 गुना सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। काम खत्म। आ गया आंसर। आया क्या? अरे बोल आया क्या? हां सर, √2 गुना होगा। तो भाई ऐसे कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हर एक का करने का तरीका सेम, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला और दिशा। ठीक है। अलशिफा बोल रही इंशा सिस मेडिसिन नहीं ली आपने? माय गॉड, बहनों में इतनी भयंकर चिंता है। ओ सिस, आपने दवाई नहीं ली, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो मेरा दिल कैसे लगेगा? ओह माय गॉड। है ये देखो, क्लियर है? हाँ जी साहब, एकदम बढ़िया, एक नंबर। चले आगे बढ़ाया जाए। आओ। तो ये बताए, तो ये बताओ, लड़के बेचारे क्लास के लड़के सोच रहे होंगे, क्लास के लड़के सोच रहे होंगे ए यार, ये लड़के आपस में हालचाल पूछ होती है, कभी कोई हमसे पूछ ले कि भाई राजेश कैसा है तू, तेरी तबीयत ठीक है, अपना ध्यान रखा कर यार, मुझे चिंता है तेरी। ओ भाई साहब, जिस दिन लड़के ने किसी लड़के से ये बोल दिया, वो लड़का उस दिन पागल है। वो लड़का उस दिन रात में नहीं सोएगा। भाई उसने मेरे से पूछा तू कैसा है, जीवन में बस यही दिन देखने के लिए मैं जी रहा था, सब कुछ, सारा स्ट्रगल, सारी पढ़ाई सिर्फ इसी के लिए तो कर रहा था मैं, कि कोई लड़की आके मुझसे पूछे कि तू कैसा है यार, सब ठीक है ना, मुझे तेरी चिंता रहती है, तो आज ठीक नहीं लग रहा है, आज जब तुझे गले लगा के तुझे शांत कर लूं। ओ भाई साहब, लोंडा वहीं बेहोश, लोंडा वहीं बेहोश, भाई साहब पागल, खत्म मामला। ठीक है। भाई हम आदमी फ्री के भैया, अब तो जीवन सफल हो चुका है, अब जीवन में कुछ नहीं चाहिए। नीट गया तेल लेने, नीट नहीं चाहिए मेरे को, अब नीट नहीं चाहिए, अब जो चाहिए था मिल चुका है, जीवन में यही तो चाहिए था, इसी के लिए तो मैं जी रहा था, है ना। ठीक है। अच्छा आओ, पर क्या करें भैया, जीवन में मिलता वही है। वो बोलते ना, लड़कों बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, वरना एक दिन आएगा कि लड़की तुम्हारे पास आएगी और कहेगी कि भैया 10 रुपए के गोलगप्पे खिला दो। एक तो भैया भी बोलेगी, ऊपर से गोलगप्पे बनवाएगी, खाएगी खुद, तुझे 10 रुपए दे के जाएगी। ले। यहां देख सर, कोई आवेशित गेंद है बी, किसी सिल्क की डोरी एस से लटका हुआ है जो आरेख में दर्शाया गया है। किसी बड़ी आवेशित चालक शीट पी के साथ थीटा कोण बनाती है, शीट का पृष्ठीय आवेश घनत्व किसके समानुपाती होगा? चल बात करते हैं, सुनो। तो बस प्लस प्लेट है, तो प्लस प्लेट पर दूर जाता हुआ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। सर कितना होगा? सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। हां सर। सर आपने इस गेंद को कुछ आवेश दिया हुआ है, क्वेश्चन के हिसाब से इस गेंद के पास कुछ ना कुछ आवेश तो है। ठीक सर, इस गेंद के पास क्या आपने कुछ आवेश इसको दे रखा है। चल ठीक है, मान लिया आवेश कितना Q है, तो Q आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो बल आएगा। हां सर, कितना? Q इंटू ई। हम जानते हैं कि जब कभी किसी भी आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर क्या आता है? बल आता है। सर कितना? Q इंटू ई के बराबर, तो Q ई मेरे पास बल आ गया। अच्छा सर, उसके अलावा क्या है? इसका खुद का होगा mg बल, नीचे की ओर चलेगा, और यहां मेरे पास क्या है? टेंशन T होगा। बेहतरीन। चल ठीक है सर, आवेश Q था, आपने बल लगा दिया, टेंशन T है, डन सर। थीटा है सर, थीटा कहां से है? सर थीटा बनाया गया ऊर्ध्वाधर के साथ, थीटा को, तो T का घटक थीटा के साथ यहां आएगा T कॉस थीटा, यहां मेरे पास आएगा T साइन थीटा। अब आपकी जो गेंद है वो है साम्य अवस्था में, तो लेफ्ट वाला T साइन थीटा बैलेंस कर रहा है Q इंटू ई को, और ऊपर का T cos थीटा बैलेंस कर रहा है नीचे के mg को। अगर भाग दिया जाए, T से T कट जाएगा, साइन बटा कोस कितना आएगा? tan थीटा आएगा। हां जी सर, तो QE बटा mg होगा।
सर ई का फॉर्मूला पता है क्या? यस सर। तो क्यू बटा एम जी, ई का वैल्यू है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देख, आपको जो पता था, आवेश दिया हुआ है कांस्टेंट, वस्तु का द्रव्यमान कांस्टेंट, जी तो पहले कांस्टेंट, ये भी पहले से ही कांस्टेंट, बचा क्या? सिग्मा समानुपाती है टेन थीटा के। अब मुझे पता है कि सर आपका आंसर तो आ गया, पर कुछ बच्चे हैं जिनके दिमाग में एक डाउट कूदेगा, सर क्या? सर मुझे बताओ, आपने यहां तक सोल्व किया क्यों? आप डायरेक्ट इससे देखते ना कि सर टी साइन थीटा है, क्यू इंटू ई भी है, ई का फॉर्मूला सर कितना है? सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट है। पक्की बात? हाँ सर, सही बात। तो बच्चा बोला कि सर इसके हिसाब से तो सिग्मा समानुपाती है साइन थीटा के, आपने इसको क्यों नहीं लिखा? डाउट तो ये है सर, डाउट ये इसलिए है क्योंकि मेरे लाल एक बात समझ, मैंने यहां तक सोल्व करने में रीजन क्या? कैसे देख, सिग्मा और टेन थीटा के अलावा कोई भी चीज यहां पे चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहां देख टेंशन टी, इसके बारे में नहीं पता है, टेंशन टी के बारे में आपको नहीं पता है, तो आप उसको समीकरण में नहीं रख सकते हो, उसको हटाना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। आपको अपनी समीकरण में ऐसी चीजें लेके आने पड़ेंगी जिनकी मेरे पास क्या हो, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हो। तो मैंने सोल्व किया, टेन थीटा वेरिएबल जो वो पूछ रहा है, क्यू कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, सिग्मा समानुपाती टेन थीटा के। यहां पर टेंशन मेरे पास कांस्टेंट नहीं था, इसलिए आप इसको नहीं कर पाए, अदरवाइज ये आप ऑप्शन ए भी टिक मार सकते थे। ठीक है, चल जाएगा? हाँ जी साहब, बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल है। ठीक है, ओहो, उम्मीद है भाई यहां तक की सारी कहानी आपको एकदम एकदम क्लियर रहा होगा। क्या इसमें मुझे किसी तरह की कोई भी समस्या है? हाँ सर, डन है बॉस। चलो आगे बात करते हैं। अब भैया यहां पे हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक, एक नया पार्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे, है ना? आसान टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, आराम से इसको किया जा सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी टेंशन के। ठीक है, बात को जरा ध्यान से सुनेंगे दोस्त, क्या कहते हैं? ले आओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सब लेते हैं, इसका मतलब क्या है ना? पहले जरा पढ़ लेते हैं कि भाई फ्लक्स होता क्या है, किस चीज को बोलते हैं, पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? किसी सतह से, किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। वो विद्युत फ्लक्स कहा जाता है कि भैया किसी भी दिए गए सरफेस से कितनी आपकी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, यह दिखाता है आपके पास विद्युत फ्लक्स के बारे में। सर दूसरा पॉइंट, ये एक अदिश राशि है, ये एक अदिश राशि है जिसकी कोई दिशा नहीं होता है। हाँ सर, उसके अलावा इसकी हम जो रिक्शा लिखते हैं यूनिट, यूनिट भैया एक इसका होता है एसआई यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं वेबर। वेबर होता है, सिंबल लिखते हैं फाई के साथ, यूनिट का सिंबल होता है डब्ल्यू बी, वेबर। ठीक है, चलेगा? हाँ सर। अब से इसका मतलब क्या है ना, है ना? अब इसमें से होता कैसे उसके हम समझते हैं, समझ लगता है सर कि मान लो मेरे पास क्या है, मानो कि सर अपने पास एक सरफेस है ना, एक सरफेस है, मैं कहता हूं भाई यहां से क्या सर मेरे पास आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोलते हैं? यहां से मेरे पास आ रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सर बहुत सारी लाइंस आ रही है, यहां सर बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, सब की सब भैया इसके ऊपर भी हैं, अगल में है, बगल में है, नीचे भी, और उसके आर पार भी जा रही है। तो मुझे काम किससे कि भाई इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हुआ है, वो मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। सर मतलब कि एक सिंपल सी परिभाषा कि मेरे पास क्या है कि मान लो कोई सरफेस है, होने दो कि मेरे पास एक सरफेस है, ले भाई देख सरफेस 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 नहीं मैं बनाऊंगा, देखो एक सरफेस है, देखो कि सर सरफेस था, आपने इसको रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में, सर बहुत सारी फील्ड लाइंस आई, कुछ इससे गुजरी, कुछ इससे नहीं गुजरी, कुछ इसके आर पार जा रही हैं, कुछ ने इसको छुआ भी नहीं है। हाँ सर, तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही हैं।
अब बात को समझिएगा कि सर, ठीक है, बात समझते हैं कि सरफेस है ना, सरफेस है, ये मेरे पास सरफेस है, बहुत सारी फील्ड लाइंस मेरे पास आ रही है सर, ठीक है, बहुत सारी फील्ड लाइंस आई, इससे गुजरी, जरा देखना, एक तरह से ऐसे सोचो कि भाई मेरे यहां से निकल रही है लाइट, मान लो मैं क्या हूं, आयरन मैन हूं, आयरन मैन है ना, आयरन मैन है भैया, आयरन मैन के भाई यहां से बहुत सारी लाइट आ रही है, ये सरफेस उसको रोक रहा है, रोक रहा है मतलब इतनी फील्ड लाइंस इस पे आके डायरेक्ट टकरा रही है, उनको रोक रहा है। अभी बताओ, फिलहाल ये सबसे ज्यादा फील्ड लाइंस रोकेगा, सबसे ज्यादा लाइट ये रोकेगा, क्यों? क्योंकि फिलहाल सबसे ज्यादा एरिया अवेलेबल है। अब जरा सोचना कि सामने से यहां से आपकी तरफ आती हुई लाइट को यह सरफेस रोक रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा भी घुमा दूं ऐसे, तो क्या रुकने वाला प्रकाश या रुकने वाली फील्ड लाइंस पहले से कम होगी या ज्यादा होगी? बताओ, कि मेरे पास ये था कि सब पहले तो बहुत सारी फील्ड लाइंस होगी, बच्चों एक बार रुको, पहले तो एक मिनट, क्लास में कोई ऐसे बात ना करे, ठीक है, ठीक है, कोई भी बात ना करे, ठीक है, सब टीचर बहुत बढ़िया है, सब बहुत बढ़िया है, कोई कम नहीं है, फर्क सिर्फ इतना सा है कि आपकी ट्यूनिंग किसके साथ बैठता है, आपकी ट्यूनिंग किसके साथ बैठता है। हो सकता है कि कुछ बच्चों की ट्यूनिंग मेरे साथ बैठे, कुछ बच्चों की ट्यूनिंग किसी और के साथ बैठे, तो सब टीचर बहुत बढ़िया, सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, आप सभी के लिए मेहनत करते हैं, तो डोंट कंपेयर योर टीचर्स, डोंट, ओके, डोंट कंपेयर योर टीचर्स, एवरीवन इज डूइंग देयर ग्रेट, एवरीवन इज वर्किंग हार्ड फॉर यू, ठीक है, तो उनको जज मत करो, वो सभी आपके लिए काम करते हैं और बहुत मेहनत से काम करते हैं, ठीक है, सब लोग मेहनत करते हैं, बस ये है कि किसी को किसी का पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता, नॉर्मल सी बात है, तो कोई बात नहीं, आप लोग वो ढूंढो जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग बैठ जाए, काम खत्म, ठीक है, चलो सही, मेरे पास ये, ठीक है, ये है मेरे पास। अब अगर इसको थोड़ा टेढ़ा कर दें, सब कम गुजरेगा, और कर दो और कम गुजरेगा, और कम कर दो और कम लाइट रुकेगी, और बिल्कुल ऐसे कर दिया, अब तो कुछ भी नहीं रुक रहा, सारी लाइट आर पार जाएगी, सारी की सारी किरणें आर पार इसमें से निकल जाएगी। हाँ सर, सब की सब आर पार निकल जाएंगी, हाँ सर, सब की सब आर पार निकल जाएंगी, लेकिन अगर थोड़ा भी टेढ़ा होता 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 तो किरणें ये रोकता। मतलब क्या है, आपकी सरफेस, आपकी दी गई जो सरफेस है, वो आपके फील्ड में, विद्युत क्षेत्र में किस तरह से रखा हुआ है, उससे उसका फ्लक्स डिसाइड होगा। अगर लंबवत रखा है तो अधिकतम बल रेखाएं रोक पाएगा, लेकिन अगर थोड़ा भी टेढ़ा होगा, रुकने वाली बल रेखाएं पहले से थोड़ी कम हो जाएंगी। अच्छा है सर, है ना, तो क्या बोलते हैं मेरे पास कि जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस आर पार निकले वो फ्लक्स को दिखाता है। मतलब कि अगर यह सरफेस थोड़ा टेढ़ा कर दिया जाए, तो कहो हमारे पास क्या है, देखो समझना, अब क्या होता है, सरफेस को दिखाने के लिए हम एक चीज दिखाते हैं, उसका होता है सरफेस एरिया। तो एरिया को दिखाते हैं वेक्टर ग्रुप में, भैया सतह से लंबवत, सतह से लंबवत हम लोग एक वेक्टर दिखाते हैं, उसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। और एक मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब जरा सोचो कि सरफेस को थोड़ा सा घुमा दूंगा, सरफेस को थोड़ा सा घुमाऊंगा, तो उसके लिए आने वाला एरिया वेक्टर भी थोड़ा घूम जाता है। सतह के लंबवत आने वाला एरिया वेक्टर ए वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरे पास अभी भी वहीं पर है। तो अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया के साथ कुछ कोण मेरे पास बन जाता है। ठीक सर, मेरे पास कुछ कोण बन जाता है, तो ऐसी अवस्था में मेरे पास जो फ्लक्स फाई लिखा जाता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई का एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल। हाँ सर चलेगा, ये इसका फॉर्मूला होगा। हाँ जी सर, सर एक बार और ज्यादा डिटेल में पूरी बात करते हैं। फ्लक्स का फंडामेंटल फॉर्मूला ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक सर, सुनेंगे सर, ई मेरे पास क्या है, तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सर हिंदी में बोले तो, हिंदी में बहुत इसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है चलेगा। हाँ सर, ए क्या है, सर ए मेरे पास क्या होता है, उसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश।
तो इसकी दिशा कहां पे होती है भैया, इसको थोड़ा ध्यान से दिमाग में सेट कर लेना, क्योंकि बच्चे अक्सर ये बात भूल जाते हैं। सर एरिया वेक्टर कहां पर होता है, एरिया वेक्टर हमेशा हमेशा सतह के लंबवत, हमेशा सतह के लंबवत मेरे पास ये बनता है ऑलवेज, चाहे जो भी हो, है ना। सर मान लो सरफेस मेरे पास ये है, तो इसके लंबवत एरिया वेक्टर यहां पर आएगा। अगर मेरे पास सरफेस ऐसे रखा हुआ है तो उसके लंबवत एरिया वेक्टर सर यहां आएगा। सर उल्टा भी तो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा भी हो सकता है भैया, ऊपर है तो नीचे भी आ सकता है, आगे है तो पीछे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मेरे पास सरफेस को भैया रख दिया ऐसे, तो एरिया वेक्टर उसी के लंबवत बाहर चले जाएगा, खत्म, ठीक है। तो एरिया वेक्टर हमेशा ही सतह के लंबवत मेरे पास होता है, चल ठीक है। अच्छा तो भैया ये जो मेरे पास फॉर्मूला आया है फाइव, क्या लिखा सर अपन ने, E डॉट ए। अब जिनको बेसिक मैथमेटिक्स याद होगा उनको पता है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट A डॉट बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा होता है, ए बी कोस थीटा मेरे पास होता है। हां सर, तो फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला क्या होगा, ई ए कॉस थीटा, और यहां पे थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। बोले तो ई एक वेक्टर व ए वेक्टर के मध्य का कोण, मध्य का कोण। तो भाई सबसे पहले तो लोगों का जरा कंफ्यूजन जरा दूर करते हैं, लोगों का पहले जरा कंफ्यूजन दूर किया जाए। सर कौन सा कंफ्यूजन बताता हूं अभी, देखो तो हमारे मेरे पास क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, एक सरफेस है, ये रहा सरफेस, ठीक है, सरफेस है, और यहां मेरे पास क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर दे रखा है, ठीक है। तो बताइए एंगल बिटवीन ई वेक्टर व ए वेक्टर, ई और ए के मध्य में कोण क्या होगा, जल्दी बताओ, ई और ए के मध्य में कोण क्या होगा, जल्दी से हमें बताओ क्या आंसर आएगा। एरिया के साथ कोण नहीं होता, एरिया वेक्टर के साथ कोण होता है, तो ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सही पकड़ा है, एकदम सही पकड़ा है। जब भी एंगल निकालना हो तो सबसे पहले आप लोग एरिया वेक्टर बनाओगे। सर सरफेस अगर यह है तो इसके लंबवत मेरे पास होगा एरिया वेक्टर। अब कौन लो, ए का ई के साथ एंगल, सर इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है, आपका एरिया ऊपर है, कितना कोण आएगा 90 डिग्री। हाँ सर बहुत बढ़िया, शाबाश। सर ऐसा ही एक सवाल और दीजिएगा। सर ये रहा सरफेस, है ना, और ये रहा मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ सर ठीक है, मैं कहता हूं इस सरफेस के साथ इसका जो कोण है वो दे रखा आपको ये वाला, कितना 60 डिग्री। तो बताओ आप थीटा कितना आएगा, बताओ अब कितना आएगा थीटा। बेटा यादव जी क्या समझ नहीं आया, बेटा फॉर्मूला है इसमें, क्या समझ नहीं आया, तो फॉर्मूला है E डॉट ए, फॉर्मूला है E इलेक्ट्रिक फील्ड, ए एरिया वेक्टर, ए का होता है सरफेस के लंबवत होता है। इसमें क्या समझ नहीं आया, बोला मुन्ना क्या समझ नहीं आया इसमें, सॉरी मुनिया है तो 120 आएगा। ओहो नशेड़ियों थोड़ी तो शर्म कर लियो, 120 कहां से आएगा तुम्हें, जरा मुझे बताओ, चेक करो। देखो सर एरिया वेक्टर बनता है हमेशा सतह के लंबवत। सर ये रहा मेरे पास एरिया, हाँ सर एरिया वेक्टर सतह के लंबवत यहां कहीं आएगा, ये रहा एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड है आगे, यह इलेक्ट्रिक फील्ड। कहीं से देख के बताओ कि इनके बीच में ये कोण तुम्हें 120 लगता है, कहीं से भी ये कोण तुम्हें कहीं से भी 120 लगता है, ना 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 ना,
चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है कि भैया आपको दिया हुआ है सीधी लाइन का तिरछी के साथ कोण 60 डिग्री है, तो सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड तिरछी लाइन ये वाली है, इसके साथ कोण दे रखा है 30 डिग्री, ये पूरा कितना होता है 90 डिग्री। तो अगर सरफेस के साथ कोण 30 है तो एरिया वेक्टर के साथ कितना आएगा सर, मेरे पास वो आएगा थीटा का वैल्यू 90 माइनस 30, बोलो तो कितना 16। तो अगर कभी आपको एक कंफ्यूजन रहे और सॉल्व करने में जान निकले तो इस चीज को रट लो कि सर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड सतह के साथ अल्फा कोण बनाता है, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सतह के साथ अल्फा कोण बनाता है तब ई वेक्टर व ए वेक्टर के मध्य कोण 90 माइनस अल्फा होगा। दिमाग में क्लियर रखो कि भैया क्वेश्चन में साफ साफ दिखता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया के साथ जो कोण है वो कितना 60 डिग्री है, सतह के साथ कोण 60 डिग्री है, तो भैया आपका मेरे पास जो कोण आएगा एरिया वेक्टर के साथ वो होगा 90 माइनस 60, तो कितना 30 डिग्री आंसर है। ठीक है, चल जाएगा। हाँ जी सर बढ़िया है। अच्छा 60 था क्या, सॉरी स्टार्ट कर लो उसको, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है तो कितना आएगा 90 माइनस 60 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 90 माइनस 60 30 हो जाएगा। हाँ ठीक है, कर दिया मैंने यहाँ पे 30 कर दिया डायरेक्टली, कोई नहीं। ठीक है, बात समझ रहे हैं क्या? हाँ सर एकदम समझ रहा हूं, बिल्कुल क्लियर, शानदार है, अच्छा है सर। चलो मुझे इसका जवाब देना फटाफट से। ये रहा सरफेस, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताओ थीटा कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा बताओ। चलो तो थीटा कितना है थीटा, कि इस बार कोण थीटा कितना आएगा, तो देखें सर सतह के लंबवत एरिया वेक्टर यहां पर आएगा सर, दोनों समान दिशा में है, समान दिशा मतलब थीटा कितना आएगा 0 डिग्री मेरे पास आएगा। हाँ जी सर बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, अच्छा है। अच्छा मुझे बताओ, ये बताओ पहला केस कि फ्लक्स का मान अधिकतम कब आएगा, बताओ फ्लक्स अधिकतम कब मिलेगा, फ्लक्स अधिकतम कभी मिलेगा सर, फ्लक्स अधिकतम कब मिलेगा सर, फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए कॉस थीटा। हाँ जी साहब मुझे अच्छे से याद है, ई ए कॉस थीटा मेरे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है फ्लक्स का। अच्छा फ्लक्स का वैल्यू अधिकतम कब आएगा सर, अधिकतम तब आएगा जब cos थीटा का मान सबसे ज्यादा हो। अच्छा सर cos थीटा का मान सबसे ज्यादा हो मतलब कितना 1 हो, मतलब सर कब होगा जब थीटा कितना होगा 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री मतलब का मतलब क्या है कि भाई ई वेक्टर व ए वेक्टर क्या है, समांतर है। ई वेक्टर और ए वेक्टर के आपस में समांतर होंगे। हाँ जी साहब क्या बोले, अर्थात ई वेक्टर सतह के लंबवत है, लंबवत है। सर कौन सा वाला केस, यही वाला केस देख ले, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के लंबवत है मतलब ई और ए वेक्टर आपस में क्या है, समांतर है। अरे वाह सर शाबाश। और फ्लक्स का न्यूनतम मान कितना आएगा सर, वो होगा 0। कब होगा, जब cos थीटा बनेगा 0। सर कब होता है, जब थीटा होता है 90 डिग्री। मतलब क्या है भैया कि ई वेक्टर जो है वो लंबवत है ए वेक्टर के। हाँ सर मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड सतह के समांतर है, इलेक्ट्रिक फील्ड सतह के समांतर है कि जहां पे आपकी एक भी लाइन सरफेस के आर पार नहीं जा रही है, समांतर हो। क्योंकि हमारे पास क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सतह के समांतर है, जैसे कि ये वाला केस सतह है इसी के समांतर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फ्लक्स कितना पास आएगा 0 इस केस में आएगा। ठीक है, क्या इसमें कोई समस्या है? ना जी ना, एकदम बढ़िया है, शाबाश शाबाश शाबाश। ठीक है,
ठीक है, डन है। हाँ सर, सर क्वेश्चन कैसे कैसे इस पे बन सकते हैं जरा एक बार हमें बता दीजिए। ले भैया देखो तो, सर आपको ई वेक्टर दे रखा है, एरिया वेक्टर दे रखा है, बोला गया फ्लक्स बताओ। सर तो आसान है, ई भी है ए भी है और फ्लक्स निकालने का है। सर कैसे करूंगा? अरे सीधा सिंपल फॉर्मूला, वैसे फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा अपन लोगों ने? सर ये पढ़ा है ई डॉट एरिया वेक्टर या एस वेक्टर जो भी है, ठीक है। हमारे पास क्या, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है सरफेस एरिया। सर ई का वैल्यू 2i कैप, 4j कैप, 7k कैप। इसका करना है डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? एरिया के साथ, 10j कैप। अब जिसको पता है बताओ कि सर जब कभी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आई को आई से, जे को जे से, के को के से गुणा किया जाता है। तो भाई देखो सर तुम्हारे पास जे है, तुम्हारे पास भी जे है, सिर्फ इन्हीं को आपस में गुणा करूंगा तो 10 इंटू 4 कितना आंसर आएगा? 40 वेबर WB। ये मेरे पास क्या है? फ्लक्स आएगा। अरे वाह सर, ये तो बढ़िया है, एक नंबर है बाबू, शानदार है, आराम से इसको किया जा सकता है। जरा मुझे एक और सवाल का जवाब आप सभी लोग देंगे तुरंत प्रभाव से कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मेरे पास? 2i कैप, 4j कैप, माइनस का 5k कैप। एरिया वेक्टर दे रखा है i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। फटाफट बताओ कि फ्लक्स का वैल्यू क्या आएगा? इसमें गलती करोगे तो मैं श्रम से पानी पानी हो जाऊंगा। बच्चों ने की ऐसी गलती, हम पानी पानी हो गई है। खोले हुए ते सिक लगदाए, दूर जाए ते दिल जलदाए, तेरी अख नाल रब ने बनाया, रब ने बनाया, आवा जावा दिल नू यारा नू मना, आवा जावा दिल नू यारा नू मना। किन्ना सोना, किन्ना सोना, किन्ना सोना। सर ई डॉट ए, आई को आई से तो 2 इंटू 1 2 बनेगा, जे को जे से 4 इंटू माइनस का 1, ओके सर 4 इंटू माइनस का 1। फिर के को के से -5 इंटू 2, ओके -5 इंटू 2 कर दूंगा। आहा सर 2 इंटू 1 2, माइनस का 4, माइनस का 10, सिंप्लीफाई करेंगे या माइनस का 2, माइनस का 10, माइनस का 12। अब तुम लोग क्या सोल्व कर रहे हो बे? हैं क्या सोल्व करो तुम लोग? माइनस का 12 वेपर, तुम लोगों को जोड़ना घटाना नहीं रहा तुम लोगों को, हैं? सच बताऊं, अपने आप के घुमा कर चाटे मार लो, अपने आप घुमा कर चाटा मार लो। ये -11 किसने बोला था? कौन था ये सस्ता नशेड़ी? कौन है जिसको 12वीं पास करने के बाद जोड़ना घटाना नहीं आ रहा है? तोबा 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 तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। आप थू, मुझे तुम्हारे सबका बिल्कुल पसंद नहीं है। आप थू, अब गंदे लोग, मुझे तुम्हारे सबका बिल्कुल पसंद नहीं है। आप थू, गंदे लोग, अब। चलो एक सवाल और पूछता हूं आप लोगों से, एक सवाल और पूछ लेता हूं। ले देख कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। एरिया वेक्टर आपको दे रखा है x i कैप प्लस 6j कैप -8k कैप। तो बताओ यदि यदि फ्लक्स फाई 0 है तब x का मान क्या होगा? अगर सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स 0 हो तो x का मान जल्दी से बताओ। बेटा यहां पे ऐसा ही है, एक बार एक सीन हुआ था, एक वीडियो आया था, हुआ क्या वीडियो में, एक दोस्त होता है स्कूल में ना, स्कूल में दो दोस्त होते हैं, ठीक है। स्कूल में दो दोस्त होते हैं। अब दो दोस्त बातें कर रहे होते हैं, मैडम उनको देख लेती है, तो मैडम एक दोस्त को बताती है कि तू स्टेज पर आ, तो यहाँ पे बोर्ड पर आ, और बोर्ड पर देती है एक सवाल, उसको करके बता, ठीक है। तो मैडम ने सवाल दिया उसको कि बेटा 2 + 2 कितना होता है? 2 + 2 कितना होता है?
तो बगल में उसका जो दोस्त था जो बातें कर रहा था उसके साथ, उसने बोला कि बेटा 4 कर दे, 4 कर दे, 4 कर दे। बगल में बैठी लड़की जो उसको पसंद थी उसने बोला 5 बोल दे, 5 5 बोल दे, 5। दोस्त की बात को नकार के, दोस्त की बात को नकार के उसने क्या करा, उसने कर दिया 5। जीवन में यही होता है दोस्तों, जीवन में यही होता है दोस्तों। ओ सच में ऐसा होता है, बिल्कुल भाई यही होता है। ठीक है, ले भैया आओ देखते हैं कैसे इसका आंसर आवेगा। आओ चल चेक करते हैं। सर फ्लक्स 0 है, सर फ्लक्स मेरे पास कितना होता है, ई डॉट ए होता है। हाँ सर, ई डॉट ए होता है, ई डॉट ए मेरे पास फ्लक्स होता है। तो सोल्व करते हैं। फ्लक्स कितना बोलता है, 0 बोलता है। ठीक सर आई को आई से 2 इंटू एक्स, जे को जे से माइनस का 18, के को के से माइनस का 4 8 32 मेरे पास आएगा। हाँ सर ये ना 3 छोटा, हाँ ठीक है। तो मेरे पास कितना 2x को ले आया इस तरफ और उन दोनों को जोड़ो कितना आएगा, 40 50 50 मेरे पास आएगा, 50 आएगा। एक्स के में से 2 का भाग दिया, कितना 25, खत्म। ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत आराम से इनको किया जा सकता है। ठीक है भैया, उम्मीद है इसमें आपको किसी तरह की कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा वाली बात नहीं होगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक सवाल और पूछते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप हो, तब 2 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल से क्षेत्रफल वाली सतह से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा यदि सतह ऑप्शन नंबर 1 XY तल में हो, ऑप्शन बी YZ तल में हो और क्वेश्चन नंबर 3 XZ तल में हो। तो तीनों केस में क्या क्या आंसर आएगा आपको बताना है। मेरे पास क्या है, सतह कहां पे रखा हुआ है, उसका एरिया दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। पहले आपने उसको रखा XY तल में, फिर रखा YZ तल में, फिर रखा उसको आपके XZ तल में। तो इस केस में मेरे पास क्या आएगा, फ्लक्स कितना आएगा। आराम से देखो, जल्दी से बताओ। बताओ बताओ का आंसर आवेगा। चेक करें, चलो भाई चेक करते हैं। तो हम जानते हैं कि एरिया वेक्टर हमेशा सतह के होता है लंबवत। तो सोच कि अगर सरफेस को रखा है एक्स वाई तल में, समझो कि हमारे पास क्या है, ऐसा कुछ सिस्टम होता है। सही, ये वाई एक्स होता है, ये एक्स होता है, ये जेड होता है। ये पढ़ते हो, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। अब वो कहता है कि आपने सरफेस को कहां रखा है, सर आपने सर रखा है एक्स वाई तल में। हाँ सर, अब अगर एक्स वाई तल में रखोगे तो इसका एरिया वेक्टर सतह के लंबवत बाहर आएगा, सतह के लंबवत बाहर आएगा, बाहर बाहर बाहर। सर ठीक है, तो अगर एक्स वाई के लंबवत बाहर मतलब जेड तल में आएगा।
तो मेरे पास क्या है, इस केस में जो एरिया वेक्टर लिखा जाएगा वो कितना मेरे पास आएगा सर, एरिया का वैल्यू तो है 2, दिशा कहां पे आएगी, जेड, जेड मतलब के केप, अरे वाह सर के केप है। अब मेरे को चाहिए फ्लक्स जो कितना होगा, ई डॉट ए। अब ई डॉट ए में आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से गुणा हो जाएगा। सर क्या है के, तो के को के से गुणा करेंगे सर 5 इंटू 2 कितना मेरे पास आएगा 10, खत्म, 10 वेबर चलेगा क्या, अरे वाह सर। तो भाई इसके हिसाब से तो नंबर 2 में अगर देखूंगा तो एरिया वेक्टर कहां जाएगा सर, अगर सतह वाई जेड तल में है तो उसके लंबवत एरिया वेक्टर कहां जाएगा, एक्स दिशा में, तो 2i केप बन जाएगा। तो आने वाला फ्लक्स फिर से वही E डॉट ए, तो आई वाले को आई से गुणा कर दूंगा, तो आई वाले को आई से गुणा करो सर 2 इंटू 1, 2 वेबर मेरे पास आंसर आएगा। बहुत बढ़िया। सेम टू सेम तरीके से एक्स जेड की बात करूंगा तो एक्स जेड के लिए एरिया वेक्टर कहां पहुंच जाएगा, जे दिशा में, फ्लक्स कितना वही ई डॉट ए, इस बार जे वाले को जे से गुणा कर देंगे, तो जे में कितना -3, तो -3 इंटू 2 माइनस का 6 वेबर, खत्म। बोल आया कि नहीं आया, अरे वाह सर ये तो मस्त सवाल था, शानदार सवाल है, तो ये 1 नंबर सवाल है, बहुत प्यारा बेहतरीन। ठीक है, उम्मीद है भाई ये बात सभी को एकदम पानी की तरह साफ होगी और इसमें मुझे किसी तरह की कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द वाली बात नहीं होना चाहिए। बोल, अरे बोल लाला बोल। अगर बात एकदम क्लियर है, पानी की तरह साफ है, तो फटाफट से हमें इसका जवाब दे दिया जाए। हम्म खुशबू कुमारी जी, एक बार और क्या समझाऊं, डाउट क्या मुझे बता, डाउट क्या मुझे वो बता, पहले डाउट क्या है, एक बार और क्या समझाऊं, पूरा का पूरा दोबारा पढ़ाना तो पॉसिबल नहीं है, डाउट क्या वो बताओ। हाँ बेटा, नीट में भी क्वेश्चन आपके इजी लेवल के आते हैं। हाँ, ओहो राधिका महेश्वरी जी, ओ माय गॉड, राधिका जी आपकी समीकरण बेटा कुछ ऐसी आई थी क्या, हाँ सर ऐसा आया था, इनको जब जोड़ोगे वे कितना -50 आएगा, हाँ सर इसको भेज इस तरफ कितना आएगा +50 आएगा, तो बेटा जब 2 का भाग देगी बेटा 25 ही आएगा, माइनस नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल किया जाए, आपका आंसर एकदम आवेगा, है ना बेटा। वेबर फ्लक्स की यूनिट होता है, चाहे इलेक्ट्रिक हो चाहे मैग्नेटिक हो, दोनों का यूनिट सेम आएगा। ओके ब्रो, है ना। बी वाले में बटे 2 नहीं लिखा, नहीं लिखा, कहां लिखा, अरे बेटा लिख दे, तुम भी क्या यार, कार्टून हो कतई, लिख दे मेरे लाल, लिख दे, फालतू बातों पे पूरा ध्यान रहता है। ले देवता बोल रहा है मनिया 2 लिखना भूल गया, बाद में हमने सीख लिखा ना, बाद में तो ले खुश, बस मास्टर की गलती निकालने में लगे रहो। रन है। सर आपका नाम क्या है बेटा, मेरा नाम है जलेबी भाई, जलेबी भाई उर्फ गब्बर सिंह, ठीक है, अपना नाम है जलेबी भाई, ओहो जलेबी भाई, आहा। अन्नू कुशवाहा, सर समझ नहीं आया बेटा, क्या समझ नहीं आया मुझे वो तो बताओ पहले, डाउट क्या है बेटा। सिंपल सा बात है, हमने कहा है कि एरिया वेक्टर क्या होता है, सतह के लंबवत रखा होता है। अब अगर सरफेस आपकी एक्स और वाई तल में है, मतलब यहां पे सरफेस है, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके लंबवत बाहर आएगा, इसके लंबवत बाहर, जब ये एक्स और वाई है तो बाहर कौन सा होगा, जेड होगा ना। 3 अक्ष होती है, 3 अक्ष, 3 अक्ष होता है ना, कि एक होता है x, एक होता है y और एक होता है z। तो अगर xy में कोई सरफेस रखा है तो उसका एरिया वेक्टर बाहर आएगा, बाहर मतलब z दिशा में, मतलब कि k केप में होगा। अगर कोई सरफेस को आप लोग कहां रखोगे सर, सरफेस अगर रखा है xz में, xz के लंबवत ऊपर y बनेगा। अगर आपका सरफेस कहां रखा है,
y में और z में, तो y z के लंबवत x आता है। सिंपल सी कहानी है, ठीक है, चलेगा। ले भैया इसको भी देख लेते हैं। सेम टाइप का, सेम कॉन्सेप्ट पे आधारित सवाल है। क्या कहता है कि सरफेस कहां रखा है, एक्स जेड तल में, तो एक्स जेड तल के लंबवत एरिया वेक्टर कितना मेरे पास आएगा सर, एरिया का वैल्यू 30 है। डायरेक्शन सर कौन सा आएगा, एक्स जेड के लंबवत, मतलब कि वाई दिशा में जे के पाएगा। ओके, अब हमें निकालना है क्या, फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला मैं जानता हूं ना, ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। आहा, तो ई का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, जे वाले को जे से गुणा करेंगे तो भाई 2 इंटू 30 कितना आएगा, 60 वेबर। दिस विल बी योर आंसर। करेक्ट दोस्त, हाँ जी साहब, है ना। का इसमें कोई समस्या है ना जी ना बाबू, एकदम बढ़िया है, आसान है, आसानी से बनने वाला सवाल है, ठीक है। ओहो, देख रहे हो, बड़े खुश हो रहे हैं और कुछ तो बोल रहे हैं कि सर बड़े मीठे हो आप, हैं जलेबी है, जलेबी बाई। आहा, चलो एक सवाल और देखते हैं। जवाब दो उसका। तेरी अख नाल चेक करें, तो देख लो, हम जानते हैं कि सरफेस है, हाँ सर, सतह के लंबवत होता है एरिया वेक्टर। यहां देख पा रहे सर क्या दोनों समान दिशा में, अगर दोनों समान दिशा में सर कोण कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। तो फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला सर कितना, ई ए कॉस थीटा लगा दूंगा सर। ई का वैल्यू कितना है 10, एरिया कितना 2, सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में 10⁻⁻⁴। फिर तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। आज तक तो आपने सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻² से गुणा किया था, ये -4 क्यों लल्लू लाल। देख, सेंटीमीटर का स्क्वायर है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओहो बाबू, सर सेंटीमीटर को बदलूंगा मीटर स्क्वायर में तो कितना, 10⁻⁻⁴ आवेगा। आहा, सर कौन कितना है, 0 डिग्री, तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है। ले भैया देखो तो 2 इंटू 10⁻³ बचेगा, cos 0 कितना होता है 1, तो भैया 3 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा। ये आपका आंसर है। तो जिस जिस मासूम जनता ने अपना आंसर 20 दिया है, अपने आप खुद को 4 चाटे सरका लो, अपने आप खुद को 4 चाटे सरका लो। बनता है 10 बार समझाया कि बेटा यूनिट पे ध्यान दिया कर, है पावर पे ध्यान दिया करो, यूनिट पे ध्यान दिया करो। तो जिस मासूम जनता ने 20 आंसर दिया है, खुद अपने आप को 4 चाटे मार लो खींच के, बिना किसी शर्म के, चल जाएगा। बिना किसी शर्म के अपने आप को चाटा सरका लो, है ना। ओके सर, यहां देखो सर, इसमें कितना आंसर आएगा, इसमें कितना आंसर आएगा सर, देखो तो साफ साफ दिखता तो है, सरफेस ये रहा। आहा, सरफेस का एरिया वेक्टर सतह के लंबवत इधर आवेगा। दिखता है क्या, ई और ए का कोण 90 डिग्री है बाबू, 90 डिग्री है। अरे कौन होगा 90 डिग्री, आइए महाराज, ई ए cos 90 हो गए है 0 से किसी को भी गुणा करो 0 ही आंसर आएगा। आहा, फ्लक्स कितना हो गया 0। अब हमारी क्लास के कुछ मासूम पैदल यात्री जनता कुछ सोच रही है, सर क्या सोच रही है, सर मुझे एक बात समझ में नहीं आई। पिछले सवाल में तो आपने फॉर्मूला लगाया E.A, अब लगा रहे हो ये वाला, हमें कैसे पता लगे कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अरे लल्लू लाल, सवाल में डेटा तो देख, दोनों सवाल में फर्क भी तो है देख कि सर हुआ क्या है। सर हुआ यह है कि पिछले सवालों में मुझे सदिश रूप में दिया हुआ था, तो मैंने E.A किया था, लेकिन इस बार उसने सदिश रूप नहीं दिया है, उसने डायग्राम दिया है कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना है, एरिया वेक्टर का वैल्यू इतना है, उनमें कोण कितना है, वो देख के आंसर देना है। तो भैया ध्यान दो, सदिश नहीं दे रखा इस बार उसने,
तो ई डॉट ए नहीं लगाने का, सिर्फ ई ए cos थीटा लगा देने का है। हाँ सर चलेगा, दौड़ेगा। 1 नंबर। आगे बात करूं, जवाब दीजिए। सर तुम्हें ठंड नहीं लगती क्या? नो बेबी, आई एम हॉट, आई एम वेरी वेरी हॉट। मुझे ठंड नहीं लगती। योर मास्टर इज वेरी वेरी हॉट। चेक करें, आओ चेक करते हैं। सर ई है, ए है, ई है और ए है, जरा चेक करते हैं। सर आइए। सर एरिया वेक्टर कहां होता है? सर एरिया वेक्टर होता है सतह के लंबवत। सर ये रहा है सरफेस, इसके लंबवत एरिया वेक्टर यहां आएगा। आहा सर देखो तो, अब अगर ये कोण 30 डिग्री है, ये पूरा होता है मेरे पास कितना, 90 डिग्री, तो ये कितना मेरे पास आएगा, 60 डिग्री। बहुत ही बढ़िया। लगाओ फॉर्मूला, फ्लक्स फाई ई कॉस 60। तो ई कितना है सर? ई का वैल्यू है 100। एरिया कितना, 50। और मासूम जनता फिर भूल गई। क्या भूली? अबे एरिया है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में, 10 की घात माइनस का 4। कॉस 60 होता है 1/2। ओहो सर बहुत ही बढ़िया। चलेगा क्या? तो भाई इसके 3 जीरो से पहले इसके 3 जीरो कम करो, 10 की घात माइनस का 1। ओके, पॉइंट है तो पॉइंट का 5/2 भाग दो भाई कितना, पॉइंट का 2 5। दिस विल बी योर आंसर। आहा सही है क्या? तो 0.25 वेबर, ये मेरे पास आंसर आएगा। क्लियर है क्या? हाँ सर बढ़िया है, आराम से काम हो जाएगा। अबे बेकार बात करते, कह रहे जो जो सर के पास जाएगा वो जल जाएगा। नहीं पगलों, गलत समझ लो। मैं हॉट हूं, गर्म हूं, इसलिए तो मेरा रंग थोड़ा सांवला है, थोड़ा भुनभुना हो गया हूं, थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा धूप में जल गया हूं ठीक है, तो इसलिए मेरा कलर थोड़ा सांवला है। पहले मैं भी गोरा हुआ करता था, फिर जैसे जैसे मैं हॉट हुआ, मैं थोड़ा सा भुन गया, भुनभुना हो गया, है ना। क्या बोलते हैं उसको, रोस्टेड, रोस्टेड मास्टर जी, नितिन दीक्षित, है ना। चलेगा सर, दौड़ेगा। 1 नंबर है बाबू। जरा क्लास को आगे बढ़ाया जाए। आओ देखो मेरे पास फ्लक्स पड़ा, हाँ सर पड़ा है। सवाल पढ़ के जरा जवाब दो, क्या आंसर आएगा। एक वर्गाकार प्लेट जिसकी भुजा की लंबाई 2 मीटर है, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया है कि विद्युत बल रेखाएं सतह के साथ, है ना, रेखाएं सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती हैं, तब विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 न्यूटन प्रति कूलम है। बताओ। ठीक है, चल जाएगा। और क्या, तो ये सोचो कि जो आदमी गोरा चिट्टा है वो हॉट थोड़ी हुआ, फिर वो जो आदमी गोरा चिट्टा है वो हॉट थोड़ी हुआ, वो तो ठंडा है, खत्म है भैया मामला। ब्राउन मुंडा, सही बात है, झुलसा हुआ। बेटा ब्यूटी का तो पता नहीं, ब्लैक तो जरूर है हम बच्चे, वैसा ब्लैक ब्यूटी नहीं बालक, ब्यूटी का तो पता नहीं, ब्लैक जरूर है। ठीक है, तो भाई आओ देखते हैं। सबसे पहले सर फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बोलते हैं, ई ए कॉस थीटा। क्वेश्चन के हिसाब से ई का वैल्यू से कहते रखा है 5 न्यूटन प्रति कूलम। देखो देखा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 न्यूटन प्रति कूलम है सर। ठीक है, बात कर सर एरिया। सर प्लेट कैसा है? सर प्लेट है वर्गाकार प्लेट, जिसमें भुजा की लंबाई से कितना रखा है, 2 मीटर। अच्छा, तो भैया वर्गाकार प्लेट का जो होता है क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। हाँ सर, भुजा कितना है, 2, 2 की पावर 2 कितना पास आएगा सर, 4 आएगा, तो 4 मीटर स्क्वायर इसका बनेगा एरिया, 4 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि आपका
जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो सतह के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है। सतह के साथ 30 डिग्री, मैंने कहा था कि अगर सतह के साथ 30 डिग्री कोण बनेगा तो एरिया वेक्टर के साथ 90 माइनस बनेगा। अच्छा, मतलब कितना? 60 डिग्री। सर ठीक है, तो कितना बचेगा? cos 60 मेरे पास बनेगा। बेहतरीन। 5 इंटू 4 कितना हो गया सर? 20 हो गया। cos 60 कितना हो गया? 1/2 हो गया। काटो कितना? 10। 10 वेबर, दिस विल बी योर आंसर। ओहो, क्या बात सर, बेहतरीन, एक नंबर है, शानदार है। चलेगा क्या? हाँ जी सर, बढ़िया है, आ गया। डन है बॉस, एक नंबर सर, बढ़िया है, चलेगा, दौड़ेगा, मजेदार। इसका आंसर आप लोग बताओ फटाफट से, या होमवर्क कर लेना इसको यार, होमवर्क में कर लेना। चलो बता दो यार, बता दो क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कहता है सर? 0.5 मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार प्लेट, भैया वृत्ताकार प्लेट है, त्रिज्या दे रखा है भैया, प्लेट का त्रिज्या दे रखा है 0.5 मीटर, और वृत्ताकार भैया सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो वे लेके आएंगे पाई इंटू 0.5 का स्क्वायर करूंगा, कितना मेरे पास आएगा? 0.25 पाई मीटर स्क्वायर। ठीक सर, बोला गया है इसको रखा गया है 50 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में। ओके सर, न्यूटन पर कूलाम में रखा गया। अब यह कहता है कि इस प्रकार रखा गया है कि विद्युत क्षेत्र प्लेट के अभिलंब के साथ 30 डिग्री कोण बनाता। सर लैंग्वेज में फंस गया, क्या बोला? कुछ समझ नहीं आया, ध्यान से पढ़। क्या बोलता है? पहली बात, विद्युत क्षेत्र जो है वो प्लेट के अभिलंब, सब प्लेट के अभिलंब मतलब प्लेट के लंबवत लाइन जो होता है ना, अभिलंब मतलब होता है लंबवत। अच्छा, अभिलंब मतलब होता है लंबवत, तो बोलता है ये अगर प्लेट है तो प्लेट का अभिलंब ये होगा, प्लेट का अभिलंब ये बनेगा। अच्छा, ये है प्लेट का अभिलंब। अच्छा, तो प्लेट के अभिलंब के साथ विद्युत क्षेत्र 30 डिग्री कोण बनाता है। ठीक है, मेरे पास क्या है? विद्युत क्षेत्र मान लो ये रहा, तो विद्युत क्षेत्र अभिलंब के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। ठीक है, अभिलंब के साथ कितना है? 30 डिग्री कोण बनाता है। तो एरिया वेक्टर कहां आएगा सर? एरिया वेक्टर आता है सतह के लंबवत। तो भैया कहां है? ये रहा सरफेस, सतह के लंबवत एरिया वेक्टर यहां पर आएगा। बहुत बढ़िया, डायग्राम से 100% क्लियर है कि ई और ए के बीच में से कितना कोण है? 30 डिग्री। तो लगा दो, मेरे पास क्या है? फ्लक्स का फॉर्मूला, ई ए कॉस थीटा। ई का वैल्यू कितना है? 50 है। एरिया कितना? ओह रुक जावे भाई, ई का वैल्यू कितना? 50। एरिया कितना आया? 0.25 पाई, ये ना 0.25 पाई, और कितना कोण निकला भैया? 30 डिग्री। तो लगा देंगे भैया, यहां देखो, इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे लगाएंगे 100। ठीक है, 50 इंटू ये, तो 5 इंटू 25 होता है 125, साथ में एक जीरो और है, बटे में से कितना? 100 है। ये कितना हुआ? पाई, और cos 30 होता है √3/2। चल ठीक है, काटा पीटी करता हूं सर, एक जीरो से एक जीरो गया, 2 से भाग दो, कितना बस आएगा? 62.5, बटे में से कितना? 10, साथ में पाई √3 के साथ, तो 10 का और भाग दे दो, तो 6.25 इंटू √3 इंटू पाई। तो वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना, मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है, आपको बस तरीका समझाया। ठीक है, तो बेसिकली क्या भैया, अपने को क्वेश्चंस की वैरायटी समझना पड़ेगा कि किस किस तरह से वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। जरा देख, फ्लक्स को कितना तरह से उसने पूछ लिया आपसे। सर फ्लक्स डायरेक्टली उसने आपको ई वेक्टर ए वेक्टर दे दिया, हाँ सर हमने उससे फ्लक्स निकाल लिया। डायरेक्टली ई वेक्टर और ए वेक्टर दे दिया तो डायरेक्टली फ्लक्स निकाल दिया, हाँ सर। डॉट प्रोडक्ट किया, अंत आंसर निकाल दिया, अच्छा सर किया। सर डॉट प्रोडक्ट में बोल दिया भाई फ्लक्स का वैल्यू इतना है तो कोई एक चीज बता दो, हाँ सर ये भी एक सवाल बन जाता है। सर और सवाल क्या बन सकता है कि सर उसने कहा कि सरफेस का एरिया तो है लेकिन वो एक्स वाई तल में है, वाई जेड तल में है, एक्स जेड तल में, तो आपको एरिया वेक्टर की दिशा निकालनी पड़ जाती है, हाँ सर। या फिर हमारे पास होता है डायरेक्टली डायग्राम, डायग्राम में दिखता है एरिया वेक्टर कहां है, ई वेक्टर कहां है, डायरेक्टली उसको देख के सोल्व कर दिया। या फिर ऐसा भी सवाल हो सकता है जहां पे एरिया पहले खुद निकालना पड़ेगा, पहले एरिया निकालो फिर अपने क्वेश्चन में सॉल्व करो, हाँ सर, है ना। तो इतनी वैरायटी के सवाल बन सकते हैं और सबसे बढ़िया सवाल तो यही है, सबसे बढ़िया सवाल तो यही है सर। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज पढ़ने में ही इतना कंफ्यूजन है कि भाई क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा।
और तो आधे बच्चे इसको ऐसे छोड़ देंगे। उसमें सर साफ साफ बोला गया है प्लेट के अभिलंब मतलब प्लेट के लंबवत जो होता है, प्लेट के लंबवत जो लाइन है उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जो भी कोण दे रखा है वो बनाता है 30 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन की वैरायटी पे ध्यान दे भैया, किस किस तरह का सवाल यहां पे बन सकता है। ठीक है बॉस, ठीक है बेटा, क्वेश्चन की वैरायटी तो करवाता हूं मैं आपको, वैरायटी ही तो दिया जा रहा है आपको। सवाल को जरा पढ़ेंगे ध्यान से, क्या कहता है कि सर एक प्लेट है, प्लेट ऐसे प्लेट रखा है, एक प्लेट रखा है, इस प्लेट से ऐसे विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, तो बताओ फ्लक्स कितना आएगा। क्या आंसर आएगा सर? शून्य। सर क्यों? सर देखो ना यार, ये है मेरे पास सरफेस, सरफेस का एरिया वेक्टर इसके लंबवत कहां है? बाहर की तरफ। अब सर एरिया वेक्टर है बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, समझो कि मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड सर इधर है, एरिया वेक्टर यहां है, इनके बीच में कितना कोण है सर? देखो 90 डिग्री कोण है। अरे हाँ सर 90 डिग्री कोण है, देखो तो, हाँ सर, तो एरिया वेक्टर बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, कितना कोण? 90 डिग्री। अगर कोण होगा 90 डिग्री तो भाई अगर आपके पास थीटा है 90 डिग्री प्लस कितना होगा? cos 90। कितना आंसर? 0। √3 कैसे आया? ओ माय गॉड, सुनैना रानी जी, कोई बताओ भैया, सुनैना रानी जी को बताओ कि √3 कैसे आया है? √3 कैसे आया है बेटा? सस्ते नशे फूकने से यही होता है। cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है, तो यहीं से मेरे पास √3 आया है। ओ माय गॉड, वेरी वेरी ग्रेट डाउट, मुझे आ गया। सर अगला, सर पहला फिजिक्स से, अच्छा पहले धन्यवाद, तारीफ कर रहा है जितेश, एलन एलन मस्क, थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। आगे बात करते हैं। ओके धन्यवाद। ओके गुड्डू बली, अच्छा गुड्डू बली मॉर्निंग, ओहो हो माय गॉड, हाँ बेटा यही रहेगा। 1/2 कहां से आया? ओहो हर्ष त्रिपाठी, मुझे लगा एक ही बच्चा ऐसा है। ओह माय गॉड, वन मोर ग्रेट डाउट, वन मोर ग्रेट डाउट, cos 60 का वैल्यू बेटा होता है 1/2, तो वही वैल्यू मैंने यहां पे रखा है। वन मोर ग्रेट डाउट, वेरी वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स। डन है बॉस, ऑप्शन से ऑप्शन इजी हो जाता है। हाँ बेटा आई नो, ऑप्शन में 120 हो 180 का लिया, क्या करें हैं? 120 बेटा कहाँ है इसमें? नहीं बेटा ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं आएगा, आपको ऑप्शन में इजी क्वेश्चन ही मिलेंगे, आपको वैल्यू पे ध्यान देना है। ठीक है चलो भाई आगे बात करते हैं। और कौन और कौन और कौन? बेटा क्लास में क्वेश्चन होते हैं, घर पे नहीं होते हैं, क्यों? कारण तो बेटा सिंपल है ना, क्योंकि यहां पे मैं तुम्हें समझा रहा हूं, यहां पे तुम्हें समझाने वाला सामने बैठा हुआ है। AIPMT क्वेश्चन ही है। ठीक है देखो फर्क ये होता है, फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना सा है, जब मास्टर सामने है, जब मास्टर सामने होता है तो क्या होता है, हमें डर नहीं होता कि चल ठीक है गलती होगी तो मास्टर समझा देगा, और आप लोग बहुत रिलैक्स मोड में होते हो, है ना। मास्टर पढ़ा रहा है, वो बता रहा है, वो समझा रहा है, तो आप दिमाग से बिल्कुल रिलैक्स होते हो भैया, दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, कोई लोड नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं होती है। लेकिन जब आप लोग घर पे बैठ के सॉल्व करते हो या एग्जाम में बैठ के सॉल्व करते हो, आप सवाल सॉल्व करने से पहले अपने दिमाग में इतना ज्यादा प्रेशर भर लेते हो कि आप लोग कभी सवाल को ठीक से पढ़ते तक नहीं। सवाल में क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, आपको क्लियरली बोलता हूं, आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि टेस्ट देते वक्त क्वेश्चन शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, या सॉल्व नहीं हुआ होगा, या सॉल्व किया भी होगा तो भी उसमें गलती कर देते होंगे, लेकिन वही सवाल टेस्ट खत्म होने के तुरंत बाद सॉल्व करना आपसे सॉल्व होगा। वो टेस्ट खत्म होने के तुरंत बाद सॉल्व करना आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, गारंटी बोलता हूं। ट्राई कर लेना, ट्राई कर लेना कि भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे टेस्ट के वक्त सॉल्व नहीं होंगे, टेस्ट के बाद सॉल्व हो जाएंगे, वो भी बिना देखें, वो भी बिना देखें। सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, डर, दिमाग का प्रेशर जो आपने खुद ने अपने ऊपर ले रखा, और कोई नहीं है।
आपको एग्जाम के टाइम पे कोई नहीं बोल रहा जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, सही नहीं होगा तो मार खाएगा, गलत होगा तो कूट दूंगा, गलत होगा तो तू फेल हो जाएगा, तेरे साथ ये हो जाएगा, तेरे साथ वो हो जाएगा, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये सब का सब अपने दिमाग की ही उपज है, सबका सब अपने दिमाग का प्रेशर और कोई नहीं। सिंपल सा हिसाब है, जितना प्रेशर आप लोग हैंडल करना सीखोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। हम आपको क्यों बोलते हैं कि बेटा टेस्ट कभी मिस नहीं करना है, क्यों बोलते हैं ऐसा? इसलिए बोलते हैं क्योंकि टेस्ट की आदत पड़ना बहुत जरूरी है। टेस्ट की आदत पड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप लोग उस प्रेशर को झेलने की आदत नहीं बनाओगे, आप लोग जिस दिन एग्जाम में जाओगे आपको आदत नहीं है प्रेशर झेलने की, वहां पहुंचते जो प्रेशर आएगा, इतना गंदा प्रेशर, खासकर उन बच्चों से पूछो जो एग्जाम ऑलरेडी एक बार देख चुके, उनको पता है कि भाई साहब कितना गंदा दिमाग खराब होता है। तुम लोग यहां बैठे हुए रूम में, एक खाली सा कमरा है जिसमें लगी हुई बेंच है या मुड्डा या स्टूल कुछ लगा हुआ होगा, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं ऐसे लाइन से, भैया पूरे रूम में 200-300 बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर इधर उधर घूम रहा होता है, कोई किसी से बात नहीं कर सकता, एकदम सन्नाटा, शांति। आवाज सिर्फ क्या आती है? पन्ने पलटने की, पेपर पे पेन चलने की। अब अगर आप लोग को क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग अपने दिमाग में मतलब पूरे मग्न होकर क्वेश्चन सॉल्व करो, तब तो आप ठीक है। लेकिन अगर आप कभी गलती से 1 मिनट रुक गए, आपको जो वो आवाज आएगी ना, बगल में बच्चा बैठा है, उसका पेन टिक 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 सोल्व कर रहा है, घड़ी की टक 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 सुनाई देगा आपको। आपको एग्जाम में बैठे हुए सामने टंगी हुई घड़ी की कच 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 ये आवाज सुनाई देगी। बगल में बैठे बच्चे का पेपर पे चलता हुआ पेन वो सुनाई देगा, उसके द्वारा भरे गए बबल की आवाज सुनाई देगी। और ये छोटी सी चीज इतना भयंकर प्रेशर डालती ना, जिसकी हद नहीं, जिसकी हद नहीं, इतना गंदा माहौल। तो यही प्रेशर आपको झेलने की आदत डालना है। दिमाग का दही हो जाता है, दिमाग का दही हो जाता है कतई, दिमाग फट जाएगा इतना हो रहा, दिमाग खराब होता है। तो अगर आप लोग अपने काम में बिजी हो, कर रहे हो, यकीन मानना वो दुनिया के सबसे छोटे 3 घंटे लगेंगे आपको। आपको अगर पेपर आ रहा होगा, अगर आप लोग सॉल्व करके, अगर आप लोग पढ़ाई करके गए हो, तो दुनिया के सबसे छोटे 3 घंटे लगेंगे। और अगर नहीं पढ़ा है, और अगर नहीं पढ़ा है, याद रखना दुनिया के सबसे खतरनाक, सबसे लंबा 3 घंटे का समय वो होगा आपके लिए, सबसे लंबा। याद रखना, ये एग्जाम है, हलवा थोड़ी है। अब देखिए सर, ये तो 3D संरचना आ गई, एक बंद संरचना आ गई। तो बंद संरचना के लिए कुछ नियम है छोटे मोटे। सर अभी हमने एक सरफेस के लिए निकाला था, अब बात कर रहा हूं बंद संरचना के लिए, है ना। बंद सतह के लिए फ्लक्स। तो भैया जब कभी बंद सतह के लिए फ्लक्स निकालेंगे, भैया दो बातें करनी है, एक आने वाला फ्लक्स और नंबर 2 जाने वाला फ्लक्स। तो भैया आपकी बल रेखाएं आ भी सकती हैं और जा भी सकती हैं, आने वाला फ्लक्स, जाने वाला फ्लक्स, ठीक है, आने वाला फ्लक्स, जाने वाला फ्लक्स। जरा बात को ध्यान से सुनिएगा। अब जब कभी बंद सतह आएगी तो भैया इसमें कुछ चीज एकदम फिक्स कर देते हैं कि भैया एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर जो होगा सतह के लंबवत ही होगा, लेकिन इस बार कहां एकदम फिक्स हमने कर दिया है, सतह के लंबवत बाहर, अंदर नहीं, सतह के लंबवत बाहर मेरे पास बनेगा। ठीक सर। फॉर एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया जाए, मान लो मेरे पास क्या एक बॉल है, मेरे पास क्या एक बॉल है, एक गेंद है, हाँ सर, एक गोला, मान लो गोला, हाँ सर, एक गोलीय संरचना है, गोलीय सतह मेरे पास, ठीक सर। और आपका यहां से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रहा है, चलो ठीक है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड ले आओ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, हाँ सर, देख पा रहे सर, हाँ सर, फील्ड लाइंस मेरे पास हैं, अंदर भी जा रही हैं, बाहर भी निकल रही है, दोनों चीजें मेरे पास हैं, दोनों ही चीजें मेरे पास हैं। अच्छा अब क्या होता है, अगर तुम लोग ध्यान दोगे कि भैया आपकी एक तरफ से तो बल रेखा है अंदर जा रही है, हाँ देखो यहां से बल रेखा है अंदर जा रही है, हाँ सर, तो इसको आप लोग कहोगे अंदर आने वाला फ्लक्स, फाई इन,
ठीक सर। और वो वाला फ्लक्स जो आपका बाहर निकल रहा है, वहां वो पार्ट जहां से मेरे पास क्या किरणें बाहर निकलती हैं, उसको हम लोग कहते हैं बाहर आने वाला फ्लक्स, फाई आउट। फ्लक्स आने वाला फ्लक्स, जाने वाला फ्लक्स, ठीक है। तो मेरे पास क्या होता है, दो तरह के फ्लक्स बनेंगे, आने वाला और जाने वाला। अब जो भी मेरे पास टोटल फ्लक्स कहा जाएगा वो होगा इनका अंतर, या बोले दोनों का जोड़, कि अंदर कितना आया बाहर कितना गया, इनको लिखोगे, यही मेरे पास क्या है टोटल फ्लक्स आएगा। हाँ सर, इनके साइन के साथ प्लस या माइनस जो भी है। हाँ सर, मेरे पास ऐसे इसका काम होगा। सर एग्जाम्पल दो, एक एग्जाम्पल दो ताकि हमें चीजें थोड़ी सी क्लियर दिखाई दें। सर भाई बात करते हैं, क्लियर देखे, ये देखो मेरे पास क्या दिखता है, पहले जरा डायग्राम को क्लियर करते हैं, है ना, ठीक है। जरा एक बार पढ़ो, डायग्राम देखो क्या हमसे कह रहा है, कि क्या चीज ये बताना चाह रहा है। क्यों सर मेरे पास क्या है, पहली बात तो एक बॉक्स है, बॉक्स समझते हो, बॉक्स है भैया, एक डब्बा है, डब्बा मतलब कमरा मान लो, है ना। ओ देवताओं पढ़ लो, रिक्वेस्ट करूं गाइस, हेलो गाइस, आई एम हियर, कृपया आपस में बात ना करें, जो बात करनी है मेरे से बात करो, है ना, जो बात करनी है मेरे से बात करो भैया, कोई आपस में बात ना करेगा, सब मेरे से बात करेंगे, किसी को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की चिंता नहीं होनी चाहिए, मैं बात करूंगा तुमसे, तुम्हारा टाइम पास मैं करूंगा, ठीक है। मेरे से भी कोई बात नहीं करता, मेरे से बात कर लिया करो यार, मेरे से कोई बात नहीं करता, तुम बात कर लो मेरे से, ठीक है। यहां ध्यान दो, सुनो मैं कहता हूं, मेरे पास एक बॉक्स है सर, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र, क्या बोल रहे हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र है सर, मतलब सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम है, सब जगह मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एकदम सेम मेरे पास है भैया। ऐसे देखो, हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एकदम सेम चल रहा है बाबू, हर जगह पर, मेरे पास हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक सर, चलेगा। हाँ सर, अब हमसे यह पूछा गया है कि इससे गुजरने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल विद्युत फ्लक्स मेरे पास कितना यहां से गुजरेगा, हमसे वो पूछा गया है। चल बात करते हैं। अगर तुम लोग देखो सर, मेरे पास क्या है सर, तो एक क्यूब है, एक घन है सर, घन में कितनी सरफेस होती है सर, 6 सरफेस होती है, तो 6 सरफेस से बात करते हैं, तो 6 सरफेस को अलग अलग तोड़ो और उसके हिसाब से बात करते हैं। सर जरा देखना, तो सरफेस नंबर 1 से कौन सा, ये वाला, देख पा रहे हो, सरफेस नंबर 1 सर ये वाला, ऐसा कौन सा वाला, अरे ये वाला देखना यार, ये है, ये देखो, हम जानते हैं सर घन में हर एक सरफेस क्या होता है, वर्गाकार होती है, घन की हर एक सरफेस क्या होता है, वर्गाकार होता है। अरे हाँ सर, इधर की वैल्यू इधर का सरफेस है, यहां से फील्ड लाइंस अंदर आ रही है, अंदर आने वाला फ्लक्स है, ओके सर आने दो, जरा बात को ध्यान समझिएगा। सर हम जानते हैं कि इसकी भुजा की लंबाई ए है, हम जानते हैं कि एरिया वेक्टर सतह के लंबवत बाहर की ओर बनेगा, एरिया वेक्टर बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, दोनों के बीच में कितना कोण है बताओ। पहली सरफेस के लिए मेरे पास थीटा कितना आएगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, मेरे पास एरिया वेक्टर उधर, दोनों एक दूसरे से उल्टा है, कोण कितना आएगा सर, मेरे पास आएगा 180 डिग्री। ओहो, चलेगा। तो मेरे पास क्या है, आने वाला फ्लक्स φ1 क्या लिखोगे सर, ई ए कॉस थीटा, या ये बोले वो फ्लक्स जो अंदर आया है φ1, जिसको आप लोग φ1 कह रहे हो सर, ई को तो ई रहने दो, एरिया कितना होगा, भुजा का वर्ग ए स्क्वायर, और कोण कितना मेरे पास है 180 डिग्री, φ1 इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एरिया ए स्क्वायर, कोण कितना 180 है, कॉस 180 होता है माइनस का 1, तो भाई देख लो माइनस का ई इंटू ए स्क्वायर। तो भैया एक बात क्लियर है कि अंदर आने वाला फ्लक्स हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव, अंदर आने वाला फ्लक्स हमेशा नेगेटिव मेरे पास बनेगा। ओके सर, बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, एक नंबर। चल ठीक है सर, सरफेस नंबर 2 की बात करता हूं, तो ये वाली जहां से फील्ड लाइंस फिलहाल बाहर जा रही है, ये वाली सरफेस जहां से फील्ड लाइंस फिलहाल आपकी बाहर की ओर निकल रही है, सर कौन सा सरफेस, ये वाला, देख ले भाई। हाँ सर, ये सरफेस में जो साफ साफ दिखता है नंबर 2 सरफेस, यहां से फील्ड लाइंस बाहर निकलता है। हाँ सर, तो एरिया वेक्टर इसकी सतह के लंबवत बाहर की तरफ, अंदर नहीं बाहर की तरफ, तो ठीक है सर। नंबर 2 में मेरे पास क्या है, थीटा आएगा 0 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है, समान दिशा में, तो आने वाला फ्लक्स φ2 जो बाहर जा रहा है कितना मेरे पास आएगा,
ई ए कौन हो गया है 0, तो ई का वैल्यू ई होगा, वर्ग का एरिया ए स्क्वायर, कोस 0 कितना 1 होगा, तो कितना आया है प्लस ई इंटू ए स्क्वायर। यहां तक कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा हो, जल्दी बताओ। यहां तक हमें किसी तरह का कोई टेंशन है, दुख दर्द है, पीड़ा है, जल्दी बताओ। क्या यहां पे मुझे कोई समस्या है? समस्या है क्या? मेरे हिसाब से आसान है। नंबर 1 सरफेस से आपका फ्लक्स अंदर आया है, नंबर 2 से बाहर निकला है, तो दोनों चीजें हमारे पास एकदम एकदम क्लियर अपने पास होगा। चल ठीक है। पर सर आपके क्यूब में तो 6 सरफेस होती हैं, ये तो 2 हुआ है, फिलहाल 4 बाकी है, फिलहाल 4 बाकी हैं। जरा देखो तो, जरा देखो तो क्या कहते हैं। सर देखो, तो उसमें एरिया वेक्टर बाहर क्यों लिया है बेटा? क्या लिखवाया है यहां पे कि बंद सतह के फ्लक्स के लिए एरिया वेक्टर सतह के लंबवत बाहर लेते हैं। लिख के दिया है बेटा मैंने पहले ही लिख के दिया है यहां पर कि भाई जब कभी एक पूरी बंद संरचना होगा, बंद संरचना के लिए मेरे पास एरिया वेक्टर सतह के लंबवत बाहर लेंगे, तो हमने बाहर लिया है। थोड़ा ध्यान दो, अब यहां पे बाहर, वहां पे बाहर, इसका बाहर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टा है, इसमें समान दिशा में है। उल्टा था तो 180 डिग्री आया, समान दिशा में आया तो 0 डिग्री आया। थोड़ा ध्यान दो भैया, ध्यान दो, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं तो सरफेस नंबर 3 की बात करते हैं। सरफेस नंबर 3 कौन सा? ये ऊपर वाला, देखो तो। हाँ सर, सरफेस नंबर 3 दिख रहा है क्या? हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है। देखना तो, क्या ये जो ऊपर वाला सरफेस है, क्या इसका एरिया वेक्टर सतह के लंबवत जाएगा ऊपर? हाँ जी सर, ये होगा एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? आगे है। जरा देखो तो, ई का ए के साथ कितना कोण? 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री मतलब फ्लक्स का वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि 90 डिग्री कोण मतलब कोस 90 0 होना। क्या जो कहानी हुआ है ऊपर वाले के साथ, वही कहानी होगा इस नीचे वाले के साथ। जरा देखो तो, हाँ सर, नीचे वाले में सेम कहानी है। इसका भी एरिया वेक्टर सतह के लंबवत बाहर की ओर जाएगा, बाहर की ओर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड से कहां? आगे की ओर है, तो ई का ए के साथ कोण कितना है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री में किससे भाई? फ्लक्स फिर से कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, इधर का हो गया, इधर का हो गया, ऊपर का हो गया, नीचे का हो गया। अब बात करूं आगे और पीछे, है ना। आगे वाला सरफेस, आगे वाला सतह के लंबवत एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, सतह के लंबवत एरिया वेक्टर बाहर 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 आपकी तरफ है, एरिया वेक्टर उधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, फिर से कोण कितना? 90 डिग्री। एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री, फिर से कितना आएगा? 0 आएगा। सेम कहानी पीछे वाले के लिए। तो भैया बची हुई 4 सरफेस के लिए, है ना, शेष 4 सतह के लिए थीटा कितना आएगा? 90 डिग्री, तो उनका फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा। तो भाई टोटल फ्लक्स कैसे निकालोगे? सर एक का कितना है? माइनस ई इंटू ए स्क्वायर, दूसरे का कितना है? ई इंटू ए स्क्वायर, बचे हुए का 0 है, दोनों को जोड़ोगे कितना आ गया? 0। आहा, टोटल फ्लक्स कितना गुजरा? सर 0। और दिख भी तो रहा है, दिख भी तो रहा है कि जितनी बल रेखाएं यहां से एंट्री मार रही हैं, उतनी यहां से बाहर निकल रही। अरे हाँ सर, एक समान मेरे पास क्षेत्र था, जितना आया है उतना जा रहा है। सर बहुत ही बढ़िया, आसान चीज था। टोटल फ्लक्स कितना आ गया? 0 आ गया। चलेगा क्या? हाँ सर, एकदम 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 इससे चलेगा। मुझे इसमें कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा वाली बात नहीं 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 होना चाहिए, ठीक है। टोटल फ्लक्स कितना आ गया? 0 आ गया। सर बढ़िया है, तो आसान लग रहा है, आसान लग रहा है। हाँ सर, जीरो आएगा, जीरो जीरो आंसर आएगा सर, बिल्कुल आएगा। अच्छा चल ठीक है, मैं कहता हूं कि अगर दिया गया विद्युत क्षेत्र एक समान ना हो, एक्स पर निर्भर करता है। एक्स क्या है? निर्देशांक। एक्स क्या है? एक्स निर्देशांक है, मतलब कि मूल बिंदु से एक्स दिशा में दूरी की बात करते हैं। अरे हाँ, पिछले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान था, सब जगह उसका वैल्यू सेम था, सभी जगह पर उसकी वैल्यू सेम था। अब मैं कह रहा हूं कि E का वैल्यू एक्स पर निर्भर करता है। एक्स बोले तो एक्स निर्देशांक, एक्स बोले तो एक्स निर्देशांक। मूल बिंदु से एक्स दिशा में दूरी की बात करता हूं, मूल बिंदु से एक्स दिशा में दूरी की जरा बात करते हैं। अब इस चीज को कृपया करके कॉपी, किताब, पेन सब रख दो साइड में और मेरी बात को जरा ध्यान सुनेंगे।
कॉपी किताब सब कुछ साइड में रख दो और जो मैं बोलता हूं उसको ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। आओ सर, एक्स क्या है, एक्स निर्देशांक से ये क्या है, ये होता है मूल बिंदु। यस सर, मूल बिंदु है इधर आपका एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये जेड अक्ष, ठीक है। डायग्राम को पहले जरा क्लियर करते हैं। सर पहला वाला सरफेस है कौन सा, ये सरफेस, ये जो सरफेस है ये आपकी वाई जेड तल में है। अगर देख पाओ तो सर कहां पर है, वाई और जेड तल में, मतलब यहां ऐसे है। यहां सरफेस क्या है भैया आपका, ऐसे रखा हुआ है। हाँ सर, यहां मेरे पास क्या है, ऐसे रखा हुआ है, और यहां से फिर आपका बॉक्स आगे बढ़ रहा है। ये मेरे पास पहला सरफेस है, फिर ऊपर वाला, नीचे वाला, इधर वाला, इधर वाला, और लास्ट में ये वाला सरफेस, ठीक है। जरा ध्यान से इसको समझेंगे। चल ठीक है, पहला सरफेस, जरा मुझे जवाब दीजिएगा कि अगर पहली वाली सरफेस, ये जो सरफेस है, अगर ये वाई जेड तल पे है तो इसका एक्स निर्देशांक क्या होगा। अगर कोई सरफेस वाई जेड तल में है तो उस पर एक्स निर्देशांक कितना आएगा। कोई सरफेस अगर आपका वाई जेड तल में है तो उस पर एक्स निर्देशांक कितना मेरे पास आएगा, बताइए। वाई जेड तल पर है तो उस पर एक्स निर्देशांक कितना आएगा, वाई जेड तल पे है उस पर एक्स निर्देशांक कितना होगा। टीकू बदमाश, ओहो सही बोला। यशिता आर्या वेरी गुड। शबनम मलिक सही है, करेक्ट। जीरो आएगा सर, आएगा जीरो आएगा। हाँ सर, मेरे पास क्या सर, बिल्कुल यहां पर है वाई जेड तल पर है, एक्स निर्देशांक यहां पे जीरो होता है, फिर इसके बाद 1 आता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ सर ऐसे बढ़ता है। मेरे पास क्या ये आपका वाई जेड तल है तो वाई जेड तल पे एक्स निर्देशांक जीरो होगा। एक्स अगर जीरो होगा तो यहां पे आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या बोला गया है, ई नॉट इंटू एक्स। एक्स का सब लेवल रखेंगे सर कितना, जीरो, तो ई नॉट इंटू जीरो, जीरो से किसी को भी गुणा करो जीरो आएगा। मतलब क्या है, यहां पे सरफेस नंबर 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। सरफेस नंबर 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है बॉस तो किस बात का फ्लक्स, किस बात का फ्लक्स, ई ए कॉस थीटा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो भैया फ्लक्स कितना आएगा, जीरो। अंदर आने वाला फ्लक्स जीरो है। बढ़िया है क्या, अरे वाह सर बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, है ना। एक्स वाई वाई जेड तल में एक्स निर्देशांक मेरे पास जीरो होगा। अच्छा चल ठीक है, अब जरा डायग्राम थोड़ा क्लियर करते हैं कि सर वाई जेड तल था, अब यहां से ए दूरी पर अगला सरफेस है ये वाला। डायग्राम को जरा अच्छे से समझने की कोशिश करना कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको कोई बॉक्स मैं समझाता हूं, हाँ ऐसा कुछ कुछ है क्या इसके अंदर, हाल तो सामान भर के रखा पागलों ने, क्या क्या भर के रखा लोगों ने, तोबा तोबा तोबा। अच्छा रखा बॉक्स, खाली बॉक्स मिल गया, मिल जा, मेरा बॉक्स, यस बॉक्स मिल गया। सुनो सर ये बॉक्स है, हाँ सर बॉक्स से बात कर रहा हूं, समझना। अभी आपने जो बात किया था वो इस सरफेस की बात किया, ये सरफेस है कौन सा, ये वाला सरफेस जो आपका वाई जेड तल में था, वाई जेड तल में था। अब मैं बात कर अगला सरफेस ये वाला, समझना सर। मूल बिंदु इधर था, मूल बिंदु इधर था, यहां से आगे ए दूरी पर, यहां से ए दूरी पर आगे अगला सरफेस ये वाला देखो। हाँ सर ये सरफेस है, यहां से बल रेखाएं बाहर निकल रही है, यहां से बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही हैं। ओके सर, तो पहले मुझे बताओ इस सरफेस के लिए, ये वाली सरफेस, ये वाले सरफेस के लिए एक्स निर्देशांक कितना लोगे। सर यहां पे एक्स निर्देशांक जीरो था, आप आगे चले गए एक्स दिशा में ए दूरी के बराबर, तो इस सरफेस पे, इस वाली पे, ये वाली सरफेस पे, ये वाली सरफेस पे मेरे पास एक्स निर्देशांक कितना लोगे, बताओ एक्स निर्देशांक कितना लोगे। कि सर यहां पे तो जीरो था, इधर तो जीरो था, आप आगे चले गए सर कितना, ए के बराबर, आगे सर, आगे मतलब एक्स दिशा में, तो सर कितना एक्स निर्देशांक कितना आएगा, ए आएगा। बिल्कुल सही पकड़ा है कि सर यहां से मूल बिंदु से ए दूरी आगे जाऊंगा तो मुझे एक्स निर्देशांक ए मिलेगा। तो इस सरफेस के लिए एक्स का वैल्यू कितना लोगे, ए लेंगे। तो यहां पे आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ए नॉट इंटू एक्स था, एक्स का वैल्यू रखा, ए नॉट डॉट ए हो गया। अच्छा
सर इस पे एरिया वेक्टर सतह के लंबवत बाहर बनेगा, कितना, वही भुजा का वर्ग ए स्क्वायर। तो नंबर दो सरफेस पर आने वाला फ्लक्स ई ए कॉस थीटा। सर ई का वैल्यू ये रहा, हां सर। ई नॉट क्या है, नियतांक, ए क्या है, ए भी नियतांक। एरिया, सर एरिया कितना होगा, भुजा का वर्ग, हां सर कर दिया। ई और ए दोनों समान दिशा में, तो कोण कितना आएगा, 0 आएगा। सर कितना हो गया, कॉस 0। जरा रखेंगे ई नॉट ए इंटू ए स्क्वायर, ए की पावर 3, और कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक सर, चलेगा, हां सर एकदम बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शानदार। चल ठीक है सर। बात करूं ऊपर का सरफेस, सर इसका एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे। हमारे पास सर एरिया वेक्टर तो ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरफ है, एरिया ई है ना, ए ई कितना कोण भाई, 90 डिग्री। सर फिर से ऊपर वाले के लिए फ्लक्स कितना आएगा, 0 आएगा। ऊपर वाले के लिए फ्लक्स 0। सेम कहानी भैया नीचे वाले के लिए, एरिया वेक्टर नीचे है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ है, एरिया नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ, कोण कितना है, 90 डिग्री। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ भी हो, कोण तो 90 डिग्री है ना भाई। अगर कोण 90 डिग्री होगा सर, क्यों, देख ले यहां पे क्या है, आपका एरिया वेक्टर ऊपर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे आएगा, कोण कितना होगा, 90 डिग्री। क्या फर्क पड़ता है, ई कितना है, फ्लक्स तो 0 बनेगा, कंफर्म है। सेम कहानी यहां पर है, एरिया वेक्टर सतह के लंबवत बाहर, ये मेरे पास ई कितना कोण, 90 डिग्री, तो फिर से यहां पे फ्लक्स कितना, 0 आएगा। सेम कहानी आगे वाला सरफेस, हां सर आगे वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ है, तो एरिया वेक्टर, सतह का एरिया वेक्टर उस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। भैया देख लो, एरिया वेक्टर आपकी तरफ, हां सर, इलेक्ट्रिक फील्ड भैया उस तरफ है, कितना कोण आएगा, 90 डिग्री। कोण 90 डिग्री होते ही फिर से आपका फ्लक्स 0 मेरे पास हो जाएगा। तो भैया आगे पीछे ऊपर नीचे फ्लक्स कितना, 0। फर्स्ट वाले का भी 0, सेकंड का ये रहा। टोटल फ्लक्स निकालने का है, टोटल फ्लक्स भैया पहला वाला 0, दूसरा वाला ई नॉट डॉट ए क्यूब, बची 4 सरफेस का 0 आया है। टोटल कितना हो गया, ई डॉट ए पावर 3। ये आपका आंसर है। और बढ़िया सवाल है, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। अगर आपने ऐसा एक पैटर्न देख लिया तो इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हो। ये बस पहली बार में थोड़ा टाइम लेता है, अदरवाइज बहुत आसान क्वेश्चन है, इजीली किया जा सकता है। तो नेट फ्लक्स कितना है, ई डॉट ए क्यूब। ठीक है, तो आई होप सारा पार्ट क्लियर होगा। नंबर 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 था तो फ्लक्स 0 हुआ। नंबर 2 पे एक्स कोऑर्डिनेट ए रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है, डाला, एक्स का वैल्यू ए रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। ई और ए समान दिशा में, तो नंबर 2 के लिए ई ए कॉस थीटा, ई का वैल्यू ये रहा, एरिया ये रहा, कोण कितना, 0। सोल्व किया, ठीक है। बची हुई 4 सरफेस ऊपर नीचे आगे पीछे, इनके लिए ई और ए आपस में लंबवत होंगे, 90 डिग्री कोण होगा, फ्लक्स कितना, 0 आएगा। तो 4 सरफेस का फ्लक्स कोण की वजह से 0 हो गया, एक का फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से 0 हो गया, बचा हुआ एक, वही मेरे पास नेट फ्लक्स निकल कर आ गया। ठीक है बॉस, आई होप ये क्वेश्चन सभी को एकदम पानी की तरह साफ होगा, आसान होगा। चल ठीक है। अब फ्लक्स निकालने का एक फॉर्मूला और भी होता है, वो है गाउस का नियम, गाउस की थ्योरम। गाउस ने भी फ्लक्स निकालने का आपको एक तरीका समझाया है ना, क्या कहते हैं, गाउस ने भी फ्लक्स निकालने का एक छोटा फॉर्मूला आपको दिया, लेकिन उसका तरीका थोड़ा अलग था। उसने कहा सेकंड सरफेस का एरिया कैसे बेटा, राजकुमार जी, ओ राजकुमार जी, बेटा प्रिंस, शहंशाह, राजा महाराजा, बेटा वर्ग है, वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा का वर्ग ए स्क्वायर। क्या डाउट इसमें, कार्टूनो गधेड़े, ये भी तो वर्ग है, देखना लपड़ झंडूस, ये क्या है, ये भी तो वर्ग है। वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना है ए, तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल, स्क्वायर का, समझते हो, भुजा का स्क्वायर वही है, लपड़ झंडूस सुनते ही नहीं है भाई साहब, हो जाते हैं। गुरुजी इसमें तो सवाल किसी एक सरफेस से न गुजरा किसी, फिर सबके लिए क्यों देख रहे बेटा, बंद सरफेस है ना बेटा, किसी एक के लिए कहां गुजर रहा है,
किसी एक के लिए कहां गुजरा तो देख ले, यहां से भी गुजर रहा है, यहां से भी गुजर रहा है, किसी एक के लिए कहां गुजरा, पूरे के लिए गुजरा ना, मेरे को तो पूरे के लिए ही गुजरा है ना। समझ नहीं आया सर, बेटा मैं क्या करूं, अब इतना एक सवाल को करने में 10 मिनट मैंने आपको दिए हैं, उसके बाद भी नहीं, क्या करूं मुझे बता। मैं आपको हर एक चीज बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताया गया कि भैया क्या चीज है क्या नहीं है, हर एक चीज आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताया गया। बेटा आदित्य यादव एक बार जाके बेटा बेसिक मैथ्स देख ले प्लीज। आदित्य यादव एक बार जाके बेटा बेसिक मैथ्स देख ले, क्योंकि मैंने निर्देशांक ज्यामिति आपको बेसिक मैथ्स में बताया हुआ है कि एक्स निर्देशांक क्या होता है, वाई क्या होता है, जेड क्या होता है, प्लीज एक बार वहां जाकर देख ले। ये चीज यहां नहीं बता सकता हूं मैं ना, क्यों ना बेकार में अपनी पूरा जो पढ़ाने का कंटेंट है वो पूरा ही चेंज हो जाएगा। तो प्लीज 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 ये मत पूछ एक्स निर्देशांक कैसे है, बेटा आपने पढ़ा रखा है पूरी चीजें कि एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है, जेड क्या होता है, एक्स वाई तल क्या होता है, वाई जेड क्या होता है, इधर जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, इधर जाऊंगा तो क्या बढ़ेगा, यहां जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, ये हमने पढ़ाया हुआ है, ये हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। वर्ग है तो इसमें क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र की दिशा में भी हो सकता है, क्यों हो सकता है बेटा, आपका एरिया वेक्टर क्यों होगा उसकी दिशा में, एरिया वेक्टर बेटा हमेशा सतह के लंबवत होता है, वर्ग है बेटा, वर्ग क्यूब नहीं है, समझ, एक होता है सरफेस वर्ग स्क्वायर, एक होता है क्यूब, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है, समझ। ये है, मान ले कि इसको यहां से काट दूं, चारों भुजाएं बराबर मान लो, ठीक है नहीं, मान लो अगर इसकी चारों भुजाएं बराबर है, ये क्या है, ये वर्ग है, ये वर्ग है। अगर ऐसी 6 भुजाएं ले लूं, आगे पीछे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, तब जाके मेरे पास घन बनता है। तो बेटा ये घन नहीं था, ये वर्ग था, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, वर्ग है, वो ऐसे रखा हुआ है, क्षेत्र मेरे पास ऐसे गुजर रहा है, ठीक है, 90 डिग्री कोण आएगा, बाबा रे, है ना, ठीक है। तो बेटाओ एक बार ढंग से देखो पहले तो, ठीक है, मैंने क्वेश्चन को बहुत इनफ टाइम दिया है, ठीक है। सेकंड में एक्स की वैल्यू ए कैसे लिया है आप, 0, आप ऐसे ए जा रहे हो ना, तो एक्स एक्सिस पे तो 0, भगवान, बेटा तुम लोग जाके ना पहले बेसिक मैथ देख के आओ, है ना, पहले आप लोग बेसिक मैथ देख के आओ, उसके बिना भाई कुछ नहीं हो सकता, आपको पहले बेसिक मैथ देखना पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता बेटा, मैं सच बता रहा हूं, आप लोगों का बेसिक इतना लेवल पे खत्म होगा कि क्या बताऊं, तुम लोग में इतना दिमाग नहीं है कि मुझे बताओ, ये जो एक्स अक्ष होता है, ये जो एक्स अक्ष होता है, इसमें कैसे पढ़ते हो कि सर यहां पे एक्स निर्देशांक 0 होता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है, ऐसे आता है। सर ये मेरे पास y अक्ष होता है, मतलब ऊपर जाने का, तो ऊपर जाओगे तो पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अरे यार तुम लोगों के चक्कर में अपने इंपॉर्टेंट फोन काटने पड़ जाते हैं। ठीक है, तो भैया क्या कहते हैं, तो ये है, फिर जेड अक्ष होता है बाहर की तरफ, ऐसे होता है जेड अक्ष, डायग्राम में दिखाते हैं। अब जरा मुझे ये बता, अगर मेरे पास पहली सरफेस यहां पर है, मेरे पास क्या भैया, पहला सरफेस यहां पर है जहां पे एक्स निर्देशांक 0 है, अब वही सरफेस में आगे लिया है यहां पर, भाई यहां से ए दूरी पर आगे, तो इस सरफेस पे तो एक्स निर्देशांक यही होगा ना, ए वाला। अब बेटा ये चीज आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा ना, ये चीज तो खुद को करना पड़ेगा। सर खुद क्यों करे, क्योंकि हमने पढ़ा रखा है, ये हमने बेसिक मैथ में सिखाया हुआ है कि भैया ये एक्स दिशा होता है, ये वाई दिशा होता है। अगर मान लो मैं सरफेस को ऐसे ना दिखा के, सरफेस मतलब ऐसे, रुको, अगर मैं बताऊं सर सरफेस ऐसे रखा है, तो सर ये सरफेस ऐसा है ना, ये मूल बिंदु पर है, मूल बिंदु पे एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक, जेड निर्देशांक तीनों 0 है, लेकिन जब ऊपर जाऊंगा तो वाई वाला बढ़ेगा, अगर मैं वहां से यहां आता तो जेड वाला निर्देशांक बढ़ जाता। समझ रहे हो क्या, तो भाई ये चीजें खुद को करना पड़ेगा ना भाई, ये तो हमें पढ़ा चुका हूं, ये तो हम समझा चुके हैं ऑलरेडी, हमने बेसिक मैथ में सीखा हुआ है सब कुछ।
अब ये चीज भी अगर मैं तुम्हें यहां पढ़ाने बैठूंगा तो बेटा अपना कैसे काम चलेगा, मुझे ये बता, है? ठीक है, अब मैं क्या पढ़ा तो मैं तुम्हारा टाइम खराब कर तुम लोगों ने। तो कोई नहीं, हम फिर गाउस का नियम कल ही पढ़ेंगे, टाओ। ठीक है, अभी के लिए कहानी इतना काफी है। ठीक है, ठीक है, तो कृपया करके आप लोग इसको ढंग से पढ़ लो। ठीक है, क्वेश्चन टफ नहीं है भैया, क्वेश्चन टफ नहीं है, इजी चीजें हैं। थोड़ा सा दिमाग में, आपको पहले कहा था 12th वाली चीजें ऐसी होंगी तो आपको थोड़ा सा दिमाग में पिक्चर बनानी पड़ेगी, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हाँ यार एक सरफेस यहाँ है, फिर एक्स दिशा में आगे जाएंगे, एक्स में आगे जाने पे एक्स का निर्देशांक बढ़ता है, पहले 1 आता है, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, तो हमारे पास क्या है, कोई दूरी ए है, तो मूल बिंदु से ए दूरी आगे जाऊंगा तो वो एक्स निर्देशांक ए के बराबर होगा, ऊपर जाऊंगा तो वाई निर्देशांक ए के बराबर होगा, बाहर आऊंगा तो जेड निर्देशांक ए के बराबर होगा। ये चीजें हम लोग आपको पहले बता चुके हैं भैया। ठीक है, तो कृपया करके इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इनको कल करते हैं। ठीक है, चलो भाई, आज की कहानी हम लोग यहीं पे करते हैं समाप्त, बाकी मिलेंगे अगली बार, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि भी मैं सवाल करवाऊंगा तो आपसे अभी वो कंप्लीट में हो नहीं पाएगा, कल करते हैं इसको। ठीक है, चलिए बॉस, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।